ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले दिन हमने क्या देखा था? पहले दिन के, अच्छा, पहले और दूसरे दिन के, कल के और आज परसों के वीडियोस जो है 15 तारीख के और 16 तारीख के आपके यूट्यूब पे डाल दिए गए हैं। यूट्यूब पे चैनल पे आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल का नाम है सोमेश तिवारी एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी। तो सोमेश तिवारी एक्यूप्रेशर भी करके आप फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। मोस्टली लिंक्स हमने सारे ग्रुप्स में डाल दी थी। जो लोग ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं हमसे उनको वहां मिल जाएगी, अदरवाइज जो फेसबुक पे है उन्हें फेसबुक पे मिल जाएगी, जिनको यूट्यूब पता है वहां पे उनको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जिनको कहीं नहीं मिल रहा है गूगल सर्च इंजन पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए, आपको ये चीजें तुरंत मिल जाएगी। सेम लिंक है कल वाली ही, सिर्फ यहाँ पे हमने एक बदलाव किया है कि आज आपको वेटिंग रूम में नहीं रुकना है, आप डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कल का आधा समय सिर्फ हमारा वेटिंग रूम में लोगों को लाने ले जाने में हो रहा था। सो फर्स्ट डे हमने क्या देखा? फर्स्ट डे हमने ये देखा था कि किस तरह से एक्यूप्रेशर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं, सिर्फ हमें पता नहीं कि ये एक्यूप्रेशर ही कर रहे हैं। घर में के छोटे मोटे कामों से लेके आपके बड़ी बड़ी चीजों तक सारी चीजें कैसे किस तरह से एक्यूप्रेशर से जुड़ी हुई है। किसी के पैरों को छूना, हाथों पे मेहंदी लगाना, नंगे पैर जमीन पे चलना, कैसे एक्यूप्रेशर है, कैसे एक्यूप्रेशर से जुड़ा हुआ है। जितने हमारे त्योहार होते हैं, जितने भी हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, वो फेस्टिवल्स भी कैसे आपके ट्रेडिशन के साथ एक्यूप्रेशर से जुड़े हुए हैं, वो भी हमने वहां पे देखा। उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। रिक्वेस्ट है, अभी हम ट्रीटमेंट्स के बारे में यहाँ नहीं देख रहे हैं। जो भी आपके सवाल होंगे, इनके सबके जवाब आपको चौथा दिन खत्म होने के पहले आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो भी बीमारियों को आप यहाँ पे लेके आए हुए हैं, ये इसलिए बीच में बताना पड़ रहा है मुझे क्योंकि अभी भी आप लोग चैट बॉक्स में डाल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम से, सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। आखिर का आधा घंटा जो होता है वो आपकी सारी समस्याओं के लिए और आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम रखते हैं, तो वो भी वहां पे होगा। सेकेंडली, हम यहाँ पे सीखने आए हैं, हम यहाँ पे कम से कम इतना सीख लें। आप 40 दिन की क्लास नहीं कर सकते, नो इशू, आपको वहां तक नहीं जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन हम यहाँ पे कम से कम इतना सीखना चाहते हैं या इतना सीखेंगे कि जिससे हम अपनी रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स है वो भी वहां पे आप ठीक कर सके। और इसी को आप जब प्रैक्टिस में रखेंगे तो बड़ी सी बड़ी बीमारियां भी आप कैसे आसानी से हटा सकते हैं, इन चीजों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बराबर है? कल हमने देखे थे रूल्स और रेगुलेशंस देखे थे कुछ, बराबर है? कल हमने देखे कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं एक्यूप्रेशर में सीखते समय, तो एक बार उसको रिवाइज करते चलते हैं क्योंकि अभी भी हमारे साथी आ रहे हैं। ये ये सेम क्लास आपकी गूगल पे, यूट्यूब पे भी ऑनलाइन चल रही है। काफी लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं या काफी लोगों को नहीं पता है इन एप्लीकेशंस को कैसे यूज करना है, तो वहां पे यूट्यूब पे है, आपको सिर्फ चैनल पे जाना है और वहां पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इन 4 दिन की क्लासेस को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में से ऐसे होते हैं, ये हमारा खुद का अनुभव है इसलिए बता रहे हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में से होते हैं कि उनको अगर ये छोटी मोटी चीजें पता हो तो बड़े बड़े नुकसान होने से उनके बच सकते हैं। अगर आपका छोटा सा एक शेयर करना उनकी कहीं मदद कर देता है किसी किसी भी पैनिक सिचुएशन में, ये चीजें कैसे काम करती हैं इसके बारे में भी देखेंगे। इसके लिए हम सैटरडे संडे का एक अलग से सेशन रखने का सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा होगी वहां पे। ठीक है, तो सूजोक करते समय या सूजोक सीखते समय सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आप किस तरह से इन चीजों को यहाँ पे देखते हैं। तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको क्लिनिकली हमको फॉलो करना चाहिए। आप थेरेपिस्ट है नहीं है, फिर भी आपको इन्हें फॉलो करना जरूरी है, फॉलो करना चाहिए आपको इसको। तो कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके बारे में एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, फिर से एक बार आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी में। ये थोड़ी सी जानकारी है मेरे बारे में, इसके बारे में हमने कल ही बात कर ली थी। जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो इसको देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपका कल शाम को जैसे क्लास खत्म हो जाएगा आप सब लोगों को मिल जाएंगे। ये अभी इसलिए नहीं शेयर कर रहे हैं क्योंकि उसके पीछे का एक स्पेसिफिक रीजन है। हम लोग तुरंत उन चीजों को समझना छोड़ के
हम पिक्चर्स के पीछे, प्रोटोकॉल्स के पीछे, बाकी की चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। 4 दिन की इस 20 आवर्स की जो भी 5 दिन की हमारी होगी, ये 20 आवर्स के जो 20 लेक्चर्स हो रहे हैं हमारे, तो ये इसलिए रखे गए हैं आप लोगों के लिए कि आप इन चीज़ों को समझिए। आप इन चीज़ों को समझ जाएँगे तो आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको किसी पे डिपेंडेबल होना पड़ेगा। हम देखते हैं हमारे जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पे हम लोग दूसरों के पीछे भागते रहे हैं, वहाँ पे प्रोटोकॉल्स को पूछ रहे हैं, पॉइंट्स लगा रहे हैं, फिर उनसे दूसरों को इफ़ेक्ट मिल रहा है, हमें क्यों इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा है? क्योंकि बाकी के लोग जब वहाँ फीडबैक देते हैं कि हाँ, मैंने ये लगाया और मुझे बहुत आराम मिला, तो उस समय पे कहीं हम बैठे हुए होते हैं कि हम वही चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमको आराम नहीं मिल रहा होता। तो ये चीज़ें क्यों हैं, कैसी हैं, क्या है? इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे समझना ज़रूरी है। तो इसलिए ये चीज़ सीखना ज़रूरी है, इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। बराबर है? तो हमारे आदरणीय गुरुजी श्री माता प्रसाद खेमका जी को नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए उन्हें सादर प्रणाम करते हुए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सर ने हमें एक मोटो दिया था, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, और इसी चीज को हर घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारा प्रयास चल रहा है, शुरू है, चालू है। जब इसको हम सीख रहे हैं तब हमें पता चलता है कि ये कितना लो कॉस्ट है, कितना इतनी आसानी से हम छोटी-छोटी चीज़ें हमारी ठीक कर सकते हैं। थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए गलत दिशा में चले जाते हैं। बराबर है? तो कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जिनको आप फ़ॉलो करते हैं इन जो भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो उनको छोड़ दें तो बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसे मिलती हैं कि जो आपको भटकाने के लिए है। लोग आधा-अधूरा ज्ञान लेके भी दौड़ पड़ते हैं, तो आधा ज्ञान जो है खतरनाक होता है, बराबर है? आपको अगर मैं सारे प्रोटोकॉल्स, ट्रीटमेंट्स बता दूँ, आप इसको यहाँ लगा लो, वहाँ लगा लो, आप लगाना भी शुरू कर दो। लेकिन वो चीज़ कैसे कार्य करती है, अगर ये समझ में आ जाए तो आप अपनी समस्याओं से ज़्यादा आसानी से आप उससे फाइट बैक कर सकते हैं, उससे आप रिलीज़ मिल सकता है, आप अपनी बीमारियों को खुद से कैसे क्योर कर सकते हैं, बीमारियाँ आती क्यों हैं, ये सारी चीज़ें समझना भी इसके साथ ज़रूरी होता है। तो जब हम इन चीज़ों को 4 दिन तक लगातार समझेंगे यहाँ पे, तो ये चीज़ ज़्यादा आसानी से होगी। ठीक है, व्हाट इज़ एक्यूप्रेशर? ये भी कल हमने देखा, हमने ब्रीफ में देखा ये सारी चीज़ें। What is acupressure? Acupressure is a treatment of energy by energy for energy. ठीक है, तो ये आप लोगों ने कल समझ लिया है। जो लोग आज नए हैं, आज जुड़ रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अ, कल के वीडियोस देख सकते हैं, परसों के वीडियोस देख सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्या है, कैसे है। 40 डेज की इसमें यहाँ पे हम क्या-क्या सीखते हैं, हम यहाँ पे TCM सीखने वाले हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन्स विथ 14 मेरिडियंस एंड 365 एक्यू पॉइंट्स के साथ। सूजोक सीखेंगे हम, सूजोक यहाँ पे पूरा सीखेंगे हम। इसमें स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस देखेंगे, इनसे करस्पॉन्डेंस देखेंगे, इसमें हम एनिमल करस्पॉन्डेंस देखेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट करस्पॉन्डेंस है, जो आपको क्लिनिकल, इसमें जो प्रोफेशनली भी इसको कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं, तो उस प्रोफेशन के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से भी इसको किस तरह से क्लिनिकली करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ में हम तुल्यार्थता देखेंगे, जो आयुर्वेद का करस्पॉन्डिंग सिस्टम है। एलोपैथिक एक्यूप्रेशर ये हमारे इस क्लास का हिस्सा नहीं है, ये थोड़ा एडवांस में आता है। तो जब आप सेमिस्टर्स करते हैं, सेमेस्टर 1, 2, 3, आप जब मास्टर्स तक स्टडी करते हैं, तो उसमें ये आपको थर्ड सेमेस्टर में ये पढ़ने को मिलता है। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोमांचक स्टडी है इसकी। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी ऑफ एलोपैथिक एक्यूप्रेशर बाय डॉक्टर वॉल्ड। इसी को कहा जाता है EAV, इलेक्ट्रिक एक्यूपंक्चर, इलेक्ट्रिक एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल्स। जर्मनी के काफी बड़े साइंटिस्ट है। उन्होंने ये एक्सीडेंशियली इसको ढूंढा हुआ कह सकते हैं आप। उन्होंने एक मशीन बनाई, डर्मेट्रॉन, और उस मशीन की सहायता से वो ये चेक कर रहे थे कि ये जो 14 मेरिडियंस और उनके पॉइंट्स बताए जाते हैं, या क्या ये वैसे ही काम करते हैं जैसे बताया जाता है। तो वो ढूंढते समय वो ढूंढने के चक्कर में, वो ढूंढते समय उनको ये स्टडीज मिली, जहां पे उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मेरिडियंस ढूंढी और उस पर के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ढूंढे, और उन पॉइंट्स पर जब उन्होंने काम किया तो उनको पता चला ये सारे पॉइंट्स ठीक उसी तरह काम करते हैं जिस तरह से ये बताए जाते हैं।
और कैसे काम करते हैं, तो अलग अलग तरीके हैं। कोई डायरेक्टली नर्व्स पे काम करता है, कोई आपके ब्लड सर्कुलेशन पे काम करता है, कोई आपके बॉडी के एनर्जी लेवल्स पे काम करता है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके शरीर में एलोपैथिक रिजल्ट्स देते हैं। एलोपैथिक की मेडिसिन लेने के बाद आपके शरीर में जो भी बदलाव होते हैं, ठीक उसी तरह से ये चीजें भी काम करते हैं, तो वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। आफ्टर दैट आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, ये सबसे आखिर का भाग आता है आपका। उसमें जो उसकी मेरिडियन से जो स्तोत्रास कहा जाता है, स्तोत्रास संस्कृत में सोसरात हम किसको कहते हैं, मेरिडियंस को ही हम यहाँ पे स्तोत्रास कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके 40 डेज के इसमें होने वाली। अभी के लिए हम सिर्फ ये सारी चीजें समझेंगे कि क्या है, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है सूजोक का, वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमने डिफरेंट मोड्स देखे थे, कौन कौन से होते हैं। हमने फर्क देखा था क्या है एक्यूपंक्चर में, मैग्नेट थेरेपी में, कलर थेरेपी में और सीड थेरेपी में, इनमें क्या डिफरेंसेस है। तो इनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। एक्चुअल देखा जाए तो यहाँ पे इनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होता है। सिर्फ छोटा सा एक डिफरेंस होता है कि आप मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या यूज कर रहे हो। इफ यू आर यूजिंग अ कलर, इट विल बी अ कलर थेरेपी। इफ यू आर यूजिंग सीड्स, इट विल बी अ सीड थेरेपी। इफ यू आर यूजिंग अ नीडल्स, आप अगर शरीर में नीडल्स लगा रहे हो, सुई लगा रहे हो, पंचर कर रहे हो, उसी को हम एक्यूपंचर कहते हैं। आप प्रेशर देते हो, वही एक्यूप्रेशर हो जाता है। वहीं आप मैग्नेट्स लगाते हो, तो ये मैग्नेट्स थेरेपी हो जाती है। पॉइंट इज द सेम। जो एक्यू पॉइंट होता है, जो ट्रीटमेंट का पॉइंट होता है, वो सेम होता है। इसी को एक्यूप्रेशर में यहाँ पे कहा जाता है यंत्रणा और मंत्रणा, प्रोटोकॉल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जिसे हम कहते हैं। प्रोटोकॉल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जिसे कहते हैं, प्रोटोकॉल्स एंड एप्लीकेशंस जिसे हम कहते हैं, इसी को हिंदी में या मराठी में हम कहेंगे यंत्रणा और मंत्रणा। सो व्हाट इज द यंत्रणा? whatever instruments you are using, it's called yantrana. And what is a mantrana? Whatever protocol we are deciding, whatever diagnosis you are doing, it's your mantrana. So mantrana, yantrana, protocols and इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। तो एक्यू पॉइंट वही होता है। फर्क क्या है इन सारी चीजों में? आप देखते होंगे बहुत सारे एड्स आपको दिखती होंगी, बहुत सारी चीजें आपको दिखती होंगी, इसकी क्लास, उसकी क्लास, मैग्नेट थेरेपी की, सीड थेरेपी की, कलर थेरेपी की। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एक ही पॉइंट पे अलग अलग तरीके से कैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं। तो दीज आर ऑल व्हाट दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स। मंत्रणा है, यंत्रणा है ये। ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आपने क्या देखा था? ये तो मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रीटमेंट्स होती हैं। अब ये सारी चीजें, चाहे वो सूजोक हो, आयुर्वेद हो, डॉक्टर वॉल हो, या आप ईओवी ले लीजिए, एट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स ले लीजिए, आप आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ले लीजिए, आप करस्पॉन्डर सिस्टम ले लीजिए, आप तुल्यार्थाता ले लीजिए, ये सारी चीजें काम किससे करती हैं? तो सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर इज एनर्जी, एनर्जी पे काम करते हैं। आपके शरीर में आने वाली ऊर्जाओं में जब डिसबैलेंस होता है, अब ये ऊर्जाएं जहां से बहती हैं, हम्म, इन एनर्जीज का एक पाथवे होता है। देयर इज अ पर्टिकुलर पाथवे ऑफ ईच एंड एवरी एनर्जी इन योर बॉडी। द मल्टीपल टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर इन योर बॉडी। तो उनका एक अपना एक रूट होता है, एक पाथवे होता है। इसी पाथवे को हम कहते हैं मेरिडियंस। ठीक है। सो व्हाट आर द मेरिडियंस? ये मेरिडियंस क्या होती है? तो मेरिडियंस द मीन्स वेयर बाय मैन क्रिएटेड, मनुष्य की निर्मित का साधन है मेरिडियन। बराबर है। तो वेयर बाय डिजीज एक्योर्ड, आपके शरीर में कोई बीमारी आती है, बीमारी का कारण, कॉज, उसका रीजन, ये क्या है? मेरिडियन होती है। ऊर्जा का असंतुलन होता है। बराबर है। द मीन्स वेयर बाय मैन क्योर, जहां से आप इन आई हुई बीमारियों को ठीक करते हैं। कैसे हम यहाँ पे बीमारियों को ठीक करते हैं? जो भी असंतुलित हुआ है, जो भी डिसबैलेंस है, उसे बैलेंस करके। How you are going to treat any diseases in acupressure? You're just going to balance the energy with in different different modes. ठीक है। फिर क्या है? वो रोग ठीक हो जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद अगर वो रोग फिर से वापस आता है, मैंने यहाँ पे अगर यूज किया है, इफ इन केस वो बीमारी फिर से आती है, वो डिजीज फिर से राइज होती है, अगर आती है, सो यू ऑलरेडी न्यू दैट लास्ट टाइम आपने उसको कैसे ठीक किया था, पिछले समय आपने उसको कैसे ठीक किया था। बस उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं चीजों को यूज करते हुए इसको यहाँ पे ठीक कर लेना है। बराबर है। आसान सी चीज है।
सो मेरिडियन क्या है? इट्स एनर्जी फ्लो, ये ऊर्जा का प्रवाह पथ होता है। ठीक है, आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक ये सारी चीजें आपके साथ में होती हैं। हम्म? ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, हर एक चीज ऊर्जा। कल आपको एक सिंपल सा एग्जांपल भी बताया था कि अगर आप बाहर कहीं पानी भी खरीद के पीते हैं, हम्म? ये काल की विडंबना है हमारी कि हमें पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हम हवा भी खरीद के लेंगे, ऑलरेडी चल ही रहा है। बराबर है, लोग सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मरने की वजह से कितनी मौतें हुई हैं पिछले साल, बहुत दुखद घटनाएं हैं ये। लेकिन इन सारी घटनाओं के लिए रीजन कौन है, कारण कौन है? हम हैं, वी आर द कॉज। जैसे हम अपने शरीर में आए हुए रोगों का डायग्नोसिस करते हैं और उसके रूट तक जाते हैं और वहां से उसको ठीक करना शुरू करते हैं, ठीक उसी तरह से इस समय पे हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें भी क्या कारण है? इन सारी चीजों के लिए कारण कौन है? हम हैं, वी आर द कॉज। आप जब डायग्नोस करना शुरू करें ना इन सारी चीजों को, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए और बाकी की कोई भी चीजें कह लीजिए, इनका सबका एंड जाके कहाँ होता है? आप पे और हम पे ही होता है। हमारे वजह से ही ये सारी चीजें वैसी हैं। ठीक है, बहरहाल ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो व्हाट इज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर वगैरह ये सारी चीजें आगे देखेंगे। कलर थेरेपी करते समय कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताए थे आपको। कलर कौन से यूज करने हैं? वाटर बेस्ड कलर से यूज कीजिए, स्केच पेन से यूज कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये चित्र में आपको ये दिख रहे होंगे बड़े बड़े मोटे मोटे मार्कर्स के जैसे। ये मार्कर्स नहीं है, ये वाटर बेस्ड कलर स्केच पेन ही है, लेकिन ये बड़े साइज के होते हैं क्योंकि हमें रोज कई सारे पेशेंट्स करने होते हैं, रोज सबको यूज करना होता है, या आपको भी इनको रोज यूज करना है। तो आप रोज रोज पेन परचेस करने से अच्छा ये 10 रुपए का 8 रुपए का एक पेन आ जाता है, जो आराम से 6 महीने तक चल जाता है। तो इससे लो कॉस्ट ट्रीटमेंट्स कोई नहीं मिलेंगे आपको, राइट? आफ्टर दैट, वेन एवर यू आर यूजिंग मैग्नेट्स और सीड्स, आप जब भी मैग्नेट्स और सीड्स यूज कर रहे हैं, उनको चिपकाने के लिए, उनको स्टिक करने के लिए ऑलवेज यूज पेपर टेप। पेपर सर्जिकल टेप्स ही यूज करनी है। इसके अलावा कोई भी प्लास्टिक टेप या कुछ भी यूज नहीं करना है। दो रीजन है, ये कॉस्ट, इसकी कॉस्ट काफी लो होती है, कॉस्ट इफेक्टेबल होती है। सेकेंडली, ये आपके स्किन के साथ, आपकी त्वचा आपके शरीर में सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। आपको किसी भी चीज का सेंस कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहले स्किन आपकी आपको किसी भी चीज का सेंस देती है। तो ये आपके सेंस के, आपकी स्किन के साथ ये सेंसिटिव होती है। ये उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि आपको 8 घंटे तक कोई अगर ट्रीटमेंट रोज रखनी है, ये ट्रीटमेंट आप 15 दिन रखते हैं, 1 महीना करते हैं, 2 महीने करते हैं, कभी कभी 6 महीने, कुछ कुछ लोग सालों से कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट शरीर है, बीमारियां हैं, डिसबैलेंस होते रहेंगे, बीमारियां आती रहेंगी, उपचार करते रहना होगा आपको। बराबर है। इसी के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल्स की भी आपकी सुधारनाएं करनी होंगी, वो सारी चीजें आगे हम सीखते हैं 40 डेज में, इन डिटेल में सारी चीजें होती है। प्लस इसी क्लास के बाद में आपका पूरा A to Z, पूरा का पूरा आपका रिवीजन भी करवाया जाता है वहां पे। हर एक चीज को रिवाइज करवाया जाता है इन द सेम फीस। फीस भी उसकी सेम होती है, उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा फीस आपसे चार्ज नहीं की जाती है। ठीक है, और ये सारी सुविधाएं आपको यहीं मिलेंगी। So always use a surgical paper tape. Please do not use any plastic tapes या दूसरी कोई भी टेप्स नहीं यूज करनी। ठीक है, सर्जिकल पेपर टेप्स भी यूज करते समय अच्छे कंपनीज की ही लीजिएगा। अच्छे कंपनीज का मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कि महंगी, महंगा अच्छा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, दीज आर सम इंस्ट्रूमेंट्स, इनके बारे में भी बात करेंगे कि इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके पहले ये समझना है कि कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करते हैं इन्हें। बराबर है। तो तुल्यार्धता से कल शुरुआत की थी हमने। हमने ये कल देखा था कि किस तरह से आप पूरे कॉस्मोस को, पूरे ब्रह्मांड को, कॉस्मोस की तुलना हम हमारे शरीर से कैसे करते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप बाहर चीजों को देखते हैं, उसी तरह से ये चीजें हमारे शरीर के अंदर भी हमें मिलती हैं। जैसे आपको बाहर धूप मिल जाती है, गर्मी मिल जाती है, आपको बाहर पानी मिल जाता है, ठंडक मिलता है, ह्यूमिड हीट मिलती है, आपको बाहर पेड़ पौधे मिल रहे हैं, आपको अलग अलग प्रकार के जीव मिल रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वहाँ पे लिविंग थिंग्स है। ठीक उसी तरह से आपके शरीर में भी बहुत सारी ऐसी लिविंग थिंग्स है। देयर आर सो मेनी गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरिया, सो बहुत सारी चीजें हैं आपके शरीर में। आपके ब्लड सेल से लेके प्लेटलेट्स वगैरह, एक चीज जैसे आपको सोना, चांदी, लोह, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयंस हो गए,
ये जो भी मेटल पार्ट्स है, धातु जिन्हें हम कहते हैं, जैसे ये धातु आपको बाहर मिलते हैं, आपके आसपास के नेचर में आपको पृथ्वी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक ये उसी तरह से हमारे शरीर में भी होते हैं, आयंस पार्ट्स हमारे शरीर में भी होते हैं। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, अलग 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 तरीकों से ये हमारे शरीर में यहाँ पे है। बराबर है। आप जब ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं वहां पे तब आपको ये सारी चीजें पता चलती है कि अरे ये सब भी हमारे शरीर में है। खाने पीने में हल्का सा नमक का चेंज होना भी आपके शरीर में काफी बड़े बड़े बदलाव कर सकता है। ठीक उसी तरह से ये नेचर में भी काफी बड़े बड़े बदलाव करता है। हमने देखा लॉकडाउन के इसमें जब हमने पॉल्यूशन करना बंद किया तो साल भर में लोगों ने देखा कि कितना ज्यादा हवा स्वच्छ हुई, क्लियरिटीज हुई। कई सारे शहरों में सैकड़ों किलोमीटर दूर से हिमालय तक दिखाई दे रहे थे, बड़ी बड़ी चोटियां दिखाई दे रहे थे। 200, 250, 300, 400, 400 किलोमीटर से दिखा रही दे रहे थे। क्यों? क्योंकि जैसे बाहर पोल्यूशन कम हुआ, ठीक इसी तरह से आपके शरीर में भी पोल्यूशन कम हुआ। आपने बाहर के फास्ट फूड्स खाना बंद कर दिए, आपके शरीर का पोल्यूशन कम हुआ। आपने घर का खाना खाया, आपके शरीर का पोल्यूशन कम हुआ। तो ये मदर नेचर है, ये अपने अंदर आए हुए डिसबैलेंसेस को इसी तरह से सुधारती है, उसी तरह से इसको बैलेंस करती है। और ठीक इसी तरह से हमारे शरीर में आई हुई किसी भी रोग को आपका शरीर खुद से सुधारता है। बस इतना होता है कि हमें कुछ चीजों में उसकी थोड़ी मदद करनी होती है। तो एक्यूप्रेशर करके आप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने शरीर को सही दिशा में मदद कर रहे हैं। ठीक है। सो तो पूरे ब्रह्मांड की नेचर की तुलना की गई है यहाँ पे आपके पूरे शरीर से। ये भी आगे आप जब पढ़ेंगे डिटेल में तो पता चलेगा कि किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। और इसकी तुलना की गई है अपने हाथ से, आपके पाम से और आपके सोल से, हाथों से और पैरों से इसकी तुलना की गई है। हम्म? अब इसी की तुलना करते हुए हमारी इस बॉडी में जितने भी अलग अलग सिस्टम्स हैं, इन सारे सिस्टम्स की हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट कहाँ से कर सकते हैं? तो नवजात शिशु से लेके एक 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 व्यक्ति जो मृत्यु के अपने करीब हो चुका है, जिसने अपना जीवन काल पूरा कर लिया है, अपने आखिरी सांसें गिन रहा है, तो वहां तक के हर एक उम्र के व्यक्ति को, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, आप उनको ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। एनर्जी शुरू कहाँ से होती है आपके शरीर में? तो जहां से आप माँ के गर्भ में आपका फर्स्ट एक क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है, जहां से वहां से वो एनर्जी स्टार्ट होती है। इसके लिए एक छोटा सा मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास समय हो तो जरूर, एक अंग्रेजी फिल्म है हॉलीवुड की, लूसी करके, उसको जरूर देखिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा एनर्जी है आपके शरीर में, आपके शरीर में कितनी ज्यादा ताकत है, कितनी ज्यादा पावर है। इसके लिए हॉलीवुड की मूवी देखनी पड़ रही है, ये तो विडंबना है हमारे लिए, बट फिर भी देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी ही चीजें ले जाके वहां पे वो यूज कर रहे हैं, उसको नया रैप करते हैं और फिर से हमको ही वो चीजें दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया था हमने आपको कि नासा वालों ने कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले, ये आपका ये सारी चीजें स्टार्ट होने के पहले, तो 1-2 साल पहले उन्होंने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट बताई कि जिसके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं या कोई भी ऐसे व्यक्ति है जो मेंटली चैलेंज है या स्पेशल चाइल्ड्स है, ऐसे जो भी होते हैं, ऐसे लोगों में ऐसे लोगों में हमने वहां पे देखा, एक मिनट दीजिएगा, हमने वहां पे देखा, उन्होंने बताया है कि आप किस तरह से एक छोटी सी एक्सरसाइज बच्चों से करवा के आप उनके एक छोटी सी एक्सरसाइज उनसे करवा के, बच्चों से एक छोटी सी एक्सरसाइज करवा के आप कैसे उनके शरीर में 50% फास्टर ग्रोथ करवा सकते हैं। तो ये क्या एक्सरसाइज बताई थी उन्होंने? उन्होंने बताया था, इस हाथ से इस कान को पकड़िए, इस हाथ से इस कान को पकड़िए, और इसको पकड़ने के बाद आपको स्क्वाट्स करने हैं, उठक बैठक लगानी है। ये उनकी रिसर्च है और ये उन्होंने पब्लिश की थी, और इसके ऊपर जिसने ये रिसर्च की थी उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। तो ये चीज हम पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। बराबर है। अब जाके रूल्स रेगुलेशंस हुए हैं कि बच्चों को आप सजा नहीं दे सकते, माँ बाप नहीं दे सकते, टीचर्स तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। लेकिन ये चीजें जरूरी थी वहां पे। क्यों? क्योंकि एनर्जी के लेवल से देखा जाए तो ये चीजें वहां पे जरूरी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती हम बच्चों को कान पकड़ के उठक बैठक करवाएं, लेकिन एज अ मेडिसिन, यस एब्सोल्युटली आप करवा सकते हैं।
जहाँ पे हर जगह बताया जाता है, आपके डॉक्टर से लेके हर चीज आपको बताती है, स्कूल कॉलेजेस किताब में से लेके इंटरनेट पे हर एक जगह पे आपको, जितने भी हेल्थ गुरुज और बाकी की चीजें बैठे हैं डॉक्टर्स वगैरह, ये सब यही बताते हैं आपको कि आपको दिन में कम से कम आधा एक घंटा तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। कम से कम आपको आधा घंटा तो एक वॉक करना चाहिए। सुबह का वॉक सबसे अच्छा होता है, मॉर्निंग वॉक कीजिए। शाम को सिर्फ इतना चलना है कि 50 कदम चल के जाना है, 50 कदम चल के आना है। कुछ लोग शाम के समय जिम को जाते हैं, शाम के समय जॉगिंग को जाते हैं, भागते हैं, बहुत गलत तरीका है। शाम का समय वो होता है कि जिस समय पे आपका शरीर को अब रेस्ट चाहिए, सुबह से ही वो काम कर रहा है, दिन भर आपसे ज्यादा मेहनत आपके शरीर ने अंदर की है। नाउ ही नीड अ रेस्ट। तो शाम का खाना हल्का, खान शाम की एक्सरसाइज हल्की, शाम के काम ऐसे कोई भी नहीं करने शाम को, काम जो स्ट्रेस वाले हो, जो बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करवाए, जिसमें आपको बहुत ज्यादा पसीना बहाना पड़े, ऐसे कोई भी काम एक बार सूर्य ढल गया, after sunset you don't have to do any activities which are very hyperly for your body, physically and metaphysically. Okay, so always remember those things. ये सारी चीजें भी आपके ट्रीटमेंट्स में आती हैं, ये सारी चीजें भी आपके डायग्नोसिस में आती हैं, और इसी में से ये एक्सरसाइजेस होती हैं। तो उसमें भी हम स्क्वाट्स वगैरह करते ही हैं फ्रीली। जो भी एक्सरसाइजेस आप फ्री कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू गो फॉर द जिम। देखिए एक्सरसाइज भी कौन सी करनी है, कल आपके क्लास में से किसी ने मुझको एक मैसेज किया था, सर कि कल आप जरूर बता दीजिएगा एक्सरसाइज कैसे करें और कौन सी की जाती है। पता नहीं उनको कहीं से पता चला। मेरा 2 टाइम्स महाराष्ट्र चैंपियन रह चुका हूँ मैं, एथलेटिक्स खेलता था मैं, तो 2 साल तक कंटिन्यूअसली चैंपियन बॉय ऑफ द ईयर के अवार्ड लिए हुए हैं। तब मुझे नहीं पता था एक्सरसाइज कैसे करते हैं, जब एक्यूप्रेशर पढ़ना स्टार्ट किया तब पता चला एक्सरसाइजेस कैसे करनी है। एक्सरसाइज वो सबसे अच्छी होती है जो करने के बाद आपको एनर्जी फील हो। हुँ? सारी चीजों के जवाब एक लाइन में मिलेंगे, स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। तो एक्सरसाइज कौन सी करेंगे, वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जो करने के बाद आपके शरीर को बैलेंस फील हो, एनर्जेटिक फील हो। ये किन चीजों में से होता है जो फ्री एक्सरसाइजेस करते हैं। स्कूल में हर हफ्ते एक स्पेसिफिक दिन हुआ करता था, हमारे यहाँ पे सैटरडे का एक दिन हुआ करता था जिस दिन स्कूल हाफ डे होता था, और आधा दिन तो सिर्फ हमको ग्राउंड पे ग्राउंड पीटी करवाई जाती थी, मास पीटी करवाई जाती थी, पीटी करवाई जाता था। फ्री हैंड एक्सरसाइजेस सबसे बेहतर होती है आपके शरीर के लिए। मशीन्स वेट उठाना काफी दूर की बात होगी। ये वो एक्सरसाइजेस होती है जो करने के बाद आपके शरीर को एनर्जेटिक लगता है। सुबह सुबह आप जब एक्सरसाइजेस करते हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो चीज आपको एनर्जी देती है दिन भर कार्य करने की। आप एनर्जी से हर एक चीज में काम करेंगे। सेहत आपकी उतनी बैलेंस हो चुकी होती है, सुबह सुबह उठते ही आपका जो एनर्जी लेवल है वो बैलेंस हो चुका होता है, वो रेडी होता है आप दिन भर के एक्टिविटीज के लिए। इसलिए मॉर्निंग की एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। आजकल 24/7 चलने वाली जिम्स होती है, महामूर्खपना है। रात को 10 बजे जाके अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हेल्थ कितनी मिलेगी पता नहीं, डेफिनेटली लंबे समय में जाके कोई ना कोई बड़ी डिजीज बीमारियां जरूर ले लेंगे हम लोग। उसके बाद में जैसे नेशनल एक्यू योगा डे है, इसके ऊपर काफी सारी चीजें चल रही हैं। तो जो इंटरनेशनल योगा डेज वगैरह बाकी की सारी चीजें हो रही हैं, इन चीजों को भी बहुत चालना मिली हुई है। व्हाट इज अ योगा? योग एक एक्यूप्रेशर भी है, उसकी भी स्टडीज हम करते हैं। योग क्या है सबको पता है, योगा इज अ डिफरेंट थिंग, और योग जो है जो हम करते हैं, भारत ने दुनिया को दिया वो योग था, दुनिया ने उसको तोड़ के योगा कर डाला। ठीक है, फिर उसके बाद में काफी सारे योग के प्रकार हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, योग एक ऐसी एक्सरसाइज है, फिर से वही फ्री हैंड एक्सरसाइज, जैसे कोई वेट कोई मशीन कोई चीज नहीं करनी है आपको। योग करने के बाद आप महसूस करते हैं आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ी है, आपके शरीर में एनर्जी बढ़ा है, काम करने की इच्छा बढ़ गई है। ये वो एक्सरसाइजेस होती है जो आपको करनी चाहिए। और इन्हीं सारी चीजों को करते समय ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं सबसे बेहतर तरीके से एक्यूप्रेशर को आप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो भी आप एक्यूप्रेशर करते हैं या जो भी हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, जो भी आप एक्सरसाइजेस करते हैं, तो इसमें फर्क क्या है? दो तरीके के शरीर होते हैं हमारे। व्हाट वी थिंक, हम जो सोचते हैं वो शरीर कौन सा है हमारा, जो पीछे की तरफ आपको खड़ा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, ये क्या है? ये वो शरीर है जो हम सोचते हैं कि ये हमारा शरीर है, जो बाहर से दिख रहा है। भगवत गीता में भी बताया गया है कि शरीर क्या है? नश्वर है। जो बाहर से दिख रहा है आपको, ये नश्वर है।
ठीक है, इसकी एक एक्सपायरिंग डेट है, आफ्टर दैट एक्सपायरिंग डेट ये खत्म हो जाएगा। आपकी मृत्यु के बाद अगले 10 घंटे में आपके शरीर में, अगले 12 घंटे में, सॉरी, अगले 12 घंटे में आपके शरीर में कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये वो कीड़े होते हैं, ये वो इंसेक्ट्स होते हैं जो आपके शरीर को डाइजेस्ट करते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, अंदर से सड़ना शुरू हो जाता है आपका शरीर। आफ्टर 24 आवर्स आपका शरीर फूलना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर अ वीक आपका शरीर फूल के, आपका पेट फूल के, क्योंकि ये जो अंदर जर्म्स होते हैं ये आपको खाना शुरू करते हैं, खाना को शुरू करते हैं, आपका शरीर सड़ना शुरू होता है। और कोई भी चीज जब सड़नी लगते हैं तब उसमें से गैसेस निकलने लगते हैं। हम्म? तो सड़न बताते हैं। ठीक इसी तरह से जिन लोगों को हैबिट है गैसेस पास करते हैं, और आपकी गैसेस पास करना एक सामान्य सी चीज है। पासिंग गैसेस फ्रॉम योर लोअर ओपनिंग्स, गुदा द्वार में से आप जब गैसेस पास करते हैं, वायु बाहर निकालते हैं, तो ये एक सामान्य सी चीज होती है, ये होनी चाहिए। लेकिन कुछ शर्तें हैं, जैसे उसमें आवाज नहीं होनी चाहिए, लाउड वॉइस हो तो खतरनाक है। उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए, जितनी ज्यादा बैड स्मेल होगी आपके मुंह से बाहर आने वाली हवा में, आपके गुदा द्वार से, आपके नीचे के द्वार से, शरीर से बाहर निकलने वाली हवा में जितनी ज्यादा बैड स्मेल होगी, ये बताता है कि वहां पे उतनी ज्यादा सड़न हो रही है। आपका शौच, आपके स्टूल्स, आपका मल आपके इंटेस्टाइन्स में सड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे भी क्या है, तो नश्वर है, ये समाप्त हो जाता है। लेकिन एनर्जी का जो बॉडी है आपकी, जिसको आप आत्मा कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, स्पिरिट कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो ये जो एनर्जी है ये अलग होती है हमारी। मैं आज सुबह उठा, मुझे बहुत एनर्जेटिक लग रहा था कि फटाफट जाना है क्लिनिक पे, सारे पेशेंट्स करने हैं, वहां से आना है, 2 बजे यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे क्लास खत्म करनी है आज की, फिर शाम के पेशेंट्स करने हैं, फिर रात को सोते समय सुकून की नींद आएगी कि हाँ आज कुछ किया करके। हम्म? तो ये एनर्जेटिक शरीर आपका बैलेंस होना चाहिए। वो जब बैलेंस होगा तो बाकी की सारी चीजें आपकी होंगी। तो हम कहाँ ट्रीटमेंट करते हैं, व्हाट वी आर, हम यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं, व्हाट वी आर, हम यहाँ ट्रीटमेंट नहीं करते। ये जस्ट एक एक माध्यम है। जो शरीर आपको बाहर से दिख रहा है ये सिर्फ आपका एक माध्यम है। वहां पे प्लीज स्क्रीन पे बच्चों के हाथ में मत दीजिए मोबाइल्स, अगर आपके हाथ में है तो भी ये अच्छा नहीं है। नाम मैंने देख लिया है, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप लोग, मैंने कल भी बताया था, अगर ऐसी कुछ हरकतें करते हैं तो वो मैं करने नहीं दूंगा। अब आप चाहेंगे तो भी आप कुछ स्क्रीन पे नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको निकाल के क्लास के बाहर कर दूं। सो प्लीज, मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ पे यही उद्देश्य लेके बैठा हूँ। आप लोगों को सिखाना है, आप लोगों को कुछ बताना है। इसमें अगर आप, ये क्लास सबके लिए है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दूध पीते बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दे कि वो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे ड्रॉ करे। प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए है। मिस्टेक से भी हुआ होगा, गलती से भी हुआ होगा, तो भी मैंने पहले ही क्लास शुरू होने से पहले ही बताया, आपको सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठना है, मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, लैपटॉप को हाथ नहीं लगाए, जस्ट सिट एंड लिसन। अगर आप सुन सकते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं, सर 4 घंटे की क्लास रोज, बहुत बड़ी क्लास होती है। अब मेरी गारंटी है यहाँ पे, 40 डेज के रोज के 4 घंटे के क्लास में अगर आपको कहीं पे भी 39th डे पे भी अगर आपको लगा कि सर ये कुछ मजा नहीं आया, कुछ नहीं हो पा रहा है, आई विल पे यू बैक। आपकी पाइन पाई वापिस कर दी जाएगी। एक पेनी से पेनी, आपका पेनी मतलब अंग्रेजी में कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी बैठे हैं हमें। सो वी विल रिटर्न यूर अ सिंगल पेनी ऑल्सो, हम नहीं रखेंगे। बट सीखना है तो ही आप यहाँ पे वेलकम है। ऐसा मत कीजिए, बुरा लगता है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग ऐसा करेंगे तो बुरा लगता है इन चीजों का। सो जो शरीर आपका बाहर से आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अगेन, जैसे आपने मैग्नेट्स देखे, कलर्स देखे, आपने सीड्स देखे, आपने प्रेशर देखा, आपने नीडल्स सीखा, तो ये सारे जैसे यंत्रणा थी इंस्ट्रूमेंट से, इन द सेम वे योर बॉडी इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट टू हील योर इनर बॉडी, योर एनर्जेटिक बॉडी, योर एनर्जी बॉडी। तो उसको हील करने का ये बाहरी हमारा यंत्र है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं।
कॉस्मिक एनर्जी के बारे में हमने कल बात की, उसको समझा कैसे हमारे शरीर में आता है। हमने ये समझा कि कैसे आपके शरीर के पॉइंट्स आपके पूरे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स के साथ कैसे रिलेटेड है। your each and every single cells, there are trillions of million cells in your body। आपके शरीर में ट्रिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स हैं, और ये सेल्स कैसे किस तरह से आपके इन एक्यू पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है, ये भी कल हमने देखा, ये भी कल हमने समझा यहाँ पे। बराबर है, अभी सिर्फ रिवीजन चल रही है आपकी। क्योंकि हमारे कुछ साथी जुड़ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये अभी आपकी कल की रिवीजन हो रही सारी। इसके बाद में हमने स्टार्ट किया था कल हमने सुजोक पद्धति। सुजोक, सु मतलब क्या, सु मतलब क्या, सु मतलब हाथ। ये जो आपका तल हाथ है, इसको जिसे हम पाम कहते हैं, तो आपका पाम, आपका तल हाथ, इसको सु कहा जाता है। ये कोरियन शब्द है, साउथ कोरिया के थे प्रोफेसर पार्क जेऊ, जो फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ सुजोक एंड ट्राई ओरिजिन साइंस। ठीक है, बॉर्न ऑन 11th मार्च 1942, और इनका देहांत हुआ था 2010 में। तो सूजो बराबर है, तो सू मतलब क्या हुआ, तला हाथ हो गया आपका, बराबर है। देखिए, तो सू मतलब क्या हुआ, आपका तला हाथ हुआ, और जोग का मतलब क्या होता है, आपका तल पैर, योर सोल ऑफ द फीट, राइट। तो इस शब्द को अच्छे से समझ लीजिए, सू जो, यहीं से पता चल जाता है कि ट्रीटमेंट्स कहाँ होनी है, आपके तल हाथ पे और तल पैर पे। ये 4 दिन के इसमें जो आप सीख रहे हैं यहाँ पे, ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी पे बेस्ड आप पे आगे का पूरा आपका एडवांस एक्यूप्रेशर की जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो पॉइंट्स लगाना है, जो पॉइंट्स की एक्यूरेसी है, ये सारी चीजें यहीं से शुरू होती है। इसलिए इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। इसलिए हर महीने की ये 4 दिन की क्लास ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये उन लोगों के लिए भी है जो 20 मिनट पहले इससे जुड़े हैं, और ये उन लोगों के लिए भी है जो 20 साल पहले से इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सीनियर्स सब बैठे हुए होते हैं। उस इसमें अगर आप स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ वगैरह करेंगे, तो ये थोड़ा सा आपके लिए, और क्या होता है आपको पता नहीं चलता है। मेरी क्लास हो या किसी की भी क्लास हो, परसों के इसमें हमने देखा था अर्चना मैम की क्लास में भी कोई वहां पे ड्रॉ कर रहे थे, उनको तुरंत बाहर निकाल दिया गया था वहां से। तो आप जब स्क्रीन पे ड्रॉ करते हैं ना, हमको यहाँ पे आपका नाम दिख जाता है, क्लियरली नाम दिखता है हमें। ठीक है, और मेरे जैसे व्यक्ति की जब क्लास में आप बैठे हैं, मैं यहाँ से आपके नाम के साथ, भले आप यहाँ पे नाम बदल के भी क्यों ना बैठे हो, विद इन 15 मिनट्स में आपके लैपटॉप तक पहुंच सकता हूँ। तो ये सारी चीजें नहीं है, हम सिर्फ सेवा के लिए बैठे हैं यहाँ पे। हमारे गुरुजी ने हमको दिया था कि सेवा करनी है, हमारी भी उसके पीछे स्टोरी है। मैं खुद एक पेशेंट था। मेरे यहाँ पे सीखने आने वाले 90% सारे पेशेंट्स होते हैं पहले, फिर सीखने आते हैं। 10% यहाँ वहां से लोग आ जाते हैं कि हाँ, हमने कहीं सुना है और हमें सीखना है। मैंने खुद ने ये ट्रीटमेंट्स अपने ऊपर की है। मुझे खुद को डॉक्टर्स ने कहा था कि यू विल बी नॉट एबल टू वॉक इन योर लाइफ टाइम में, आप कभी चल फिर नहीं पाओगे, ये मुझे बताया। 2 बार महाराष्ट्र की चैंपियनशिप लेने के बाद जो व्यक्ति हमेशा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को उस उम्र में आप बताते हो, जिस उम्र में अपने पैर पे खड़े होने वाला है, कि अब आप लाइफ टाइम नहीं चल सकते। एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा, उसके बाद में मेरे दोनों पैरों को नी में से काफी ज्यादा इंजरीज हो गई थी, बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गए थे, टूट के। जो मेरे पुराने साथी उनको सबको पता है, सबने देखे हुए हैं, वो टाइम पे वो लोग भी वहां पे थे। आई स्टार्टेड 6 मेजर सर्जरीज करने के बाद भी, when doctor told me that you will be not able to walk, आप चल फिर नहीं पाओगे, आपको बैसाखिया लेके चलना होगा, आपको वॉकर लेके चलना होगा, तो दैट डे आई डिसाइडेड कि नहीं, ये तो मैं नहीं करने वाला, राइट। तो कहीं से एक्यूप्रेशर के बारे में जानकारी हुई मुझे, कहीं से नहीं, हमारे जो आदरणीय सतीश सर थे, जी सतीश करके थे, जो एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी के सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक के हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर थे। आज जिस जगह पे भी आज हम हैं, ये सारी उनकी मेहनत है। ठीक है, तो उनके जगह पे आज हम सिर्फ कोऑर्डिनेटर यहाँ पे बने हुए। 40 days class is already going on. It will be restarted from the Monday, right? This is also whatever right now we are learning here in these 4 days. This is also a part of a 40 days.
अगेन वी विल स्टार्ट ओवर देयर, हम वहाँ पे वापस सारी चीजें शुरू करेंगे। वहाँ पे पर्सनली सबके प्रैक्टिकल्स दिए जाते हैं। अब जो चीजें मैंने कल यहाँ दिखाई, आप में से काफी सारे लोगों ने उसको ड्रॉ किया और हमें वहाँ पे व्हाट्सअप किया था नंबर्स पे। तो हाँ, व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे के रखता हूँ। आप लोग जो भी प्रैक्टिकल्स करते हैं, आप में से जो भी प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, आप लोग उनको क्रॉस चेक करना है या चेक करवाना है, बराबर किया है नहीं किया है ये समझना है। तो इसके लिए नंबर्स ऑलरेडी सबके पास होंगे, नहीं होंगे आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, मिल जाएंगे। वो भी नहीं होंगे तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, ताकि ये आप लोगों को यहाँ पे आसानी से मिल जाए। तो नंबर है 8, ओ बहुत बड़ा आ गया है। अरे हटाओ भाई इसे। तो मैं दोनों नंबर्स दे देता हूँ आपको। एक आपको एकेडमी का नंबर है और एक जो हमारी कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे उनका नंबर है। सो 8421 85556, ठीक है। ये हमारे एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है। और इसके साथ में दूसरा एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ आपको, 9830, ये हमारी कोऑर्डिनेटर है, उनका नंबर है 98309894 754, ठीक है। नंबर एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्लास में मैंने एक अंक गलत डाल दिया था और पता नहीं किसको फोन कॉल्स चले गए थे, और मैं नहीं चाहता कोई और इरिटेट हो हमारे वजह से, ठीक है। तो ये आ गया आपका नंबर, यहाँ पे नीचे की तरफ शो हो रहा है। इन नंबर्स पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी मत कीजिएगा, अभी मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, तो प्लीज अभी कॉल और मैसेजेस मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि क्लास हम डिस्टर्ब करें इसके वजह से, ठीक है। तो ये हो गया कंट्रोल A, कंट्रोल C, और यही नंबर मैं आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। मैंने एक एनो से मैसेज किया था, सर आपका नंबर, ये दोनों मेरे ही नंबर्स हैं, ऐसा समझ के आप चल सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो एक व्हाट्सएप नंबर है वो मेरे पास ही होता है, तो वैसा कोई इशू नहीं है। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सब्जेक्ट से भटकना नहीं है। सो आफ्टर दैट दो डॉक्टर्स टोल्ड मी नहीं चल फिर पाएंगे। सतीश सर ने मुझको एक्यूप्रेशर से इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट्स बताई, स्टार्ट की, मैंने वो करना शुरू किया। विद इन 6 मंथ मैंने अपना वॉकर फेंक दिया, रेंट से लाया था, पहले घर वालों को बताया था खरीद के नहीं लाना है, भाड़े से लाना है, क्योंकि मैं इसको लाइफ टाइम नहीं यूज करने वाला। तो सबसे जरूरी होता है एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट्स करते समय, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मेरे पास जब पेशेंट क्लिनिक में आते हैं तो उस समय पे भी मैं पेशेंट को पूछता हूँ, मैं उनको बताता हूँ ये मैग्नेट्स हैं, ये कलर्स हैं, ये सीड्स हैं, ये ऐसे ऐसे लगेंगे, इनको शायद आपको 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, कभी कभी 20 या 22 घंटे भी रखने होंगे आपके बीमारी के हिसाब से। तो वो आपको रखना होगा, और क्या आप इसके लिए तैयार हैं। जब पेशेंट तैयार होता है तो ही ट्रीटमेंट्स होती है। तो इसके लिए आपकी विल पावर खुद की होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये ट्रीटमेंट लेनी है और मुझे इससे ठीक होना है। जबरदस्ती पकड़ के लाए हुए पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं करते हैं हम, ठीक है जी। देयर इज अ 1 डिजिट मिसिंग, कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बराबर है। अच्छा 9830 हो गया है ये, ओहो हो, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। हेलो। ठीक है, मैं वापस डाल देता हूँ यहाँ पे। हेलो। मैं वापस यहाँ पे उमेश। डाल दे रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। नंबर्स आप सब लोगों के पास होंगे जहाँ तक मेरा अंदाज है, तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 930 है, हाँ ये 930 है, 9309894, और पहला वाला जो है वो मेरा नंबर है। अब ये सही है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों नंबर्स आपके वहाँ डाल दिए हैं।
लोग हैं, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, पर्सनल में मैसेज मत कीजिए मुझे, प्लीज 2 मिनट रुक जाइए आप लोग, क्योंकि आप पर्सनल में मैसेज करेंगे यहाँ से वो चीजें गड़बड़ हो जाती है, हट जाती है। ठीक है, ये जो नंबर्स अभी आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये है आपके दोनों नंबर्स। ठीक है, दोनों एकेडमी के नंबर्स हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये बराबर है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, जो मेन चीज है हमारी वो यहाँ पे अदरवाइज रह जाएगी। सो तो उसे लगाया, उसे ठीक हुए, 6 महीने में चलने फिरने लगे, और तभी से कमिटमेंट की थी कि अब लाइफ टाइम यही करना है, लोगों तक पहुंचना है, लोगों को समझाना है। तो अब समझेंगे हम क्या है हमारा सुजुक स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस। ठीक है, सुजुक स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस क्या है, इसको हम देखेंगे, इसको हम समझेंगे। तो डॉक्टर पार्क चेऊ, इनके बारे में देखा हमने। स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सीखते समय कुछ रूल्स रेगुलेशंस देखे थे हमने, उनको फटाफट यहाँ पे रिकैप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला वाला यहाँ पे आपने क्या देखा था, यहाँ पे हमने कई सारे अलग अलग हमने रूल्स रेगुलेशंस देखे थे। उसमें से फर्स्ट रूल क्या था आपका, फर्स्ट रूल था आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, हाथों को कैसा होना चाहिए आपके। हम्म? हाथ कैसे होने चाहिए आपके, तो जब भी आप किसी की भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सामने वाले की अपनी कर रहे हैं, हाथों का डायरेक्शन आपका हमेशा इसी तरह होना चाहिए जिस तरह अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्यों ऐसे होना चाहिए इसके बारे में भी कल बात की हमने, क्योंकि हमारा शरीर भी ठीक इसी तरह से है, पैर नीचे की तरफ, सर ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए है, ये बराबर है। तो इसी तरह से, तो ये फर्स्ट रूल हुआ। तो इस रूल का मतलब क्या होता है, हमेशा हमें जब हाथ रखना है, हमें हमारा हाथ यूं इसी तरह से रखना है, राइट, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है ये। What is this? This is a principle of direction. So always keep your hand like this. हमेशा आपका हाथ इस तरह से होगा। खुद की ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, पॉइंट्स को देखना है तो भी हाथ इसी तरह रखेंगे हम। सामने वाले की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो भी हम हाथ को इसी तरह पकड़ेंगे और इसी तरह ट्रीटमेंट करेंगे। फिंगर्स ऑलवेज लोअर साइड में होंगी, हमेशा नीचे की तरफ फिंगर्स होंगे आपकी, बराबर है। तो ये क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, बराबर है। इसके बाद में कौन सा देखा था आपने, इसके बाद में हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ यिन यांग, या प्रिंसिपल ऑफ कलर्स कह सकते हैं आप इसे। तो प्रिंसिपल ऑफ कलर्स हो गया, प्रिंसिपल ऑफ यिन यांग हो गया। तो जिस तरह से हमारा शरीर सामने से फेयर होता है, गोरा होता है, और पीछे से थोड़ा सांवला होता है सामने के मुकाबले में, सामने के शरीर के मुकाबले में पीछे का शरीर हमारा थोड़ा टैन होगा। सामने का शरीर पीछे के शरीर के मुकाबले में थोड़ा फेयर होगा, थोड़ा गोरा होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से आप जब अपने हाथ की तरफ देखते हैं, आप जब अपने हाथ पे देखते हैं, तो वहां पे भी यही चीज आपको दिखाई देती है कि सामने की तरफ कैसा है, ये फेयर है, गोरा है, और पीछे की तरफ कैसा होता है, सामने के हिसाब से पीछे की तरफ टैन होता है, बराबर है। छोटे से विंडो में आपको दिख रहा होगा, दिखना क्या है, आप लोग खुद अपने हाथ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सबके पास है, ये हाथ जो है आपके, ये सबके पास है, बराबर है। तो ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल आपका कलर्स का। नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा था आपका, प्रिंसिपल ऑफ बेंडिंग, बराबर है। तो किस तरफ बेंड होता है, आपका हाथ किस तरफ फोल्ड होता है, आपकी फिंगर्स किस तरफ फोल्ड होती है, आपका शरीर किस तरफ फोल्ड होता है। ठंडी के दिन है, जाड़े के दिन है, हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि जाड़े में बिस्तर जो है बड़ा हो जाता है और गर्मियों में छोटा हो जाता है। जाड़े में बिस्तर बड़ा हो जाता है, लंबा चौड़ा व्यक्ति भी होगा तो वो भी ठंड में कैसा सिकुड़ के सोएगा, शरीर क्या होता है सामने की तरफ झुक रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हाथ भी सामने की तरफ झुक रहा है, कोई चीज पड़ी हुई है, मुझे उसे उठाना है, मैं सामने की तरफ झुकूंगा, ना कि पीछे की तरफ झुकूंगा। फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल पीछे की तरफ झुकना। ठीक है, हाँ कुछ लोग करते होंगे जो कंटिन्यूसली योग अभ्यास करते हैं, या कोई सर्कस वगैरह में ये कलाबाजियां आप दिखा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत लंबे अवधि के और आपको उस उस तरीके से वो करने की, एक्सरसाइज करने की, या उस तरह से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आफ्टर प्रैक्टिस यू कैन डू दैट। लेकिन फिर से इसके लिए और एक क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है कि ये आप हमेशा नहीं वैसे कर सकते, आप हमेशा उल्टा नहीं झुक सकते, थोड़ी देर के लिए आप कर सकते हो। तो नेचुरली क्या है, सामने की तरफ झुकना, तो शरीर भी सामने की तरफ झुकता है,
हमारा हाथ भी सामने की तरफ मुड़ता है। तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ बेंडिंग, राइट? व्हाट इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नंबर्स ऑफ एक्सटेंशंस, राइट? मुझे लग रहा है जैसे कि अनिता जी मुझे यहाँ पे सिखा रही है। वेरी नाइस अनिता जी, वेरी गुड। ठीक है, सो नंबर्स ऑफ एक्सटेंशंस, कितने एक्सटेंशंस है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में दो हाथ दो पैर, ये हमारे दो एक्सटेंशन हो गए। एक एक्सटेंशन है हमारा सर का हिस्सा, तो टोटल हो गए 5 नंबर्स ऑफ एक्सटेंशंस हो गए यहाँ पे, राइट? देयर आर 5 नंबर्स ऑफ एक्सटेंशंस: हेड, टू हैंड्स एंड टू लेग्स। ये क्या हो गए? 5 नंबर्स ऑफ एक्सटेंशन। इन द सेम वे वी कैन फाइंड दैट कि हमारे हाथों पे भी 1 2 3 4 5, there are 5 fingers and one 4 fingers and one thumb, so there are also 5 extensions. यहाँ पे भी 5 extensions है, राइट? ये क्या कर रहे हैं हम? वी आर डूइंग ए करस्पॉन्डिंग, हम तुल्यता कर रहे हैं, हम सिमिलरिटीज ढूंढ रहे हैं विद द लॉ, क्योंकि हर एक चीज को, किसी भी चीज को, किसी भी पैथी को, किसी भी चीज को आपको जब प्रूफ करना होता है, व्हेन यू हैव टू प्रूव दैट दिस थिंग्स एक्चुअल वर्क, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताने होते हैं आपको, बराबर है? 2 और 2 4 क्यों होते हैं, इसके पीछे भी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल्स हमने बचपन में सीखे हैं कि इस हाथ के 2 उंगलियां, इस हाथ की 2 उंगलियां, गिनिए कितनी उंगलियां हो गई? 1 2 3 4। तो ये भी एक प्रिंसिपल था, तो ठीक उसी तरह से ये भी सारे प्रिंसिपल्स है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है? सेम, ये आ गया सिमिलरिटी ऑफ योर डायरेक्शन, ये सबसे पहले ही हम देख चुके हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ लोकेशंस में ये आ गया। तो सर हमेशा कहाँ होता है? ऊपर की तरफ, सर हमेशा ऊपर होगा, पैर हमेशा नीचे रहेंगे। इसे यहाँ पे हमने देखा था कि जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो कौन से हैं? आपके पैर हैं। जो जमीन से जुड़ा हुआ है ये आपका पैर है। ठीक उसी तरह से हाथ भी, हाथ की भी जो फिंगर्स, 2 फिंगर्स आपकी नीचे की तरफ जुड़ती है, हाथ की भी 2 फिंगर्स आपकी जो नीचे की तरफ जुड़ती है, जब आप अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से यूं सपोर्ट करते हैं, तो जो नीचे की तरफ 2 आपकी फिंगर्स लग रही हैं, ये 2 मिडल फिंगर्स आपकी क्या हो गई? ये आपके पैर हो गए, बराबर है? ये किस चीज के करस्पॉन्डेंस हो गए? पैरों के। यहाँ पे आपके पैर जमीन को टच हो रहे हैं, यहाँ पे भी जो 2 उंगलियां आपकी जमीन को टच हो रही हैं, ये क्या है? आपके पैर है, राइट? ठीक इसी तरह से अब बगल में जो रह गए, जो हवा में है एक्सटेंशंस, आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, ये जमीन तक नहीं पहुंचने वाले। ये 2 एक्सटेंशंस क्या है? आपके हाथ है, योर, दिस आर योर हैंड्स, राइट? सो इन द सेम वे यहाँ पे भी आपके हाथों के जो करस्पॉन्डेंस है, ये कहाँ है? बगल में आते हैं दोनों, बीच में दोनों पैर, बगल के दोनों एक्सटेंशंस हाथ हो गए, बीच में दोनों पैर, बगल के दोनों एक्सटेंशंस हाथ हो गए, राइट? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है? हमारा सर का डायरेक्शन कहाँ होता है? ऊपर की तरफ है। यहाँ पे भी आपका सर का डायरेक्शन कहाँ पे है? ऊपर की तरफ है, बराबर है? फिर अभी इसमें भी सिमिलरिटीज मिलेंगी, कुछ क्वेश्चंस अभी भी यहाँ पे मन में रह गए होंगे, अभी हमें यहाँ पे इसमें भी कई सारी सिमिलरिटीज मिलेंगी, उसको भी देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पता चल रहा है अंगूठा वहां पे क्यों है, और अगर उसको यहाँ पे विजुअलाइज करें तो ये सिमिलर हो जाएगा। तो आपको जस्ट विजुअलाइज करना है कि आपका अंगूठा यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, राइट? इसके लिए भी मैंने कल आपको बताया था कि क्या रीजन है, क्यों ये वैसे वहां पे दिखता है। तो उसके लिए हमने देखा था कि जैसे रेवोल्यूशंस होते गई, अलग अलग चीजें घटती गई, नई नई चीजें आते गए, वैसे हमारे शरीर में भी काफी सारी, लंबे समय में बहुत सारे बदलाव हुए, हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं। और इन्हीं रेवोल्यूशंस के इसमें कहीं ना कहीं हमारे आदतें, हमारी, हमारे काम करने का तरीका, उन सब में क्या हुआ? ये अंगूठा इस तरह से यहाँ पे आ गया। कल और एक मजे की बात में बोलते बोलते ऐसे बोल गया था मैं कि शायद कुछ दिनों बाद ये अंगूठे, हाथ, उंगलियां भी गायब हो जाए, शायद जरूरत ही नहीं पड़े, सारी काम हमारे मशीन्स कर रहे हैं, हम चटनी सिलबट्टे के बजाय मिक्सर पे बनाते हैं। हम्म? हमारी रोटियां रोटी मेकर वजह से निकल रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। हमको आपको बटर मिल्क बनाना है, तो उसके लिए भी दही मथनी की जगह मिक्सर मथ रही है। तो मशीन्स ने जैसे उसकी जगह ले ली है। अब तक हम टाइप करते थे, अंगूठा दुखता था, उंगलियां दर्द करने लगते थे। अब आपका
गूगल वॉइस आ गया है, आप सिर्फ चालू कर देते हैं, आप क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं और वो ढूंढ के आपको आंसर्स भी देना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो धीरे 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 रेवोल्यूशन में ये भी हट जाएंगी चीजें, बराबर है। जरूरत नहीं होगी, आप शरीर के जिन चीजों से काम करवाना बंद कर देते हैं वो वहां से हटना शुरू हो जाते हैं, बराबर है। हम्म? बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, काफी सारी चीजें आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे ना। तो नेक्स्ट वन सेम यही चीज है, अंगूठे को जब तक तोड़ के ऊपर तक नहीं लाएंगे ना तब तक मैं आपको यही इमेज दिखाऊंगा, क्योंकि अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अंगूठा यहाँ नहीं है, यहाँ पे ये विजुअलाइज आप करोगे तब आप ट्रीटमेंट ज्यादा बेटर तरीके से कर पाओगे। क्योंकि आज हम जो ऑर्गन्स देखने वाले हैं इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें एक दूसरे पे ओवरलैपिंग करती है, ये सारी चीजें एक दूसरे पे ओवरलैपिंग करती हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वाला कौन सा है आपका सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट्स, राइट। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट्स, जोड़ों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट्स, जोड़ों का सिद्धांत। तो कितने जोड़ हैं हमारे, जो 5 एक्सटेंशंस हैं उन 5 एक्सटेंशंस में आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपको पता चलता है कि कितने जोड़ है, कौन कौन से एक्सटेंशंस हैं। ये बीच में का जो है ये हमारा ट्रंक रीजन है, हाँ? जो बीचों बीच हमारा शरीर है, हमारे धड़ का, हमारे धड़ के इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, ट्रंक रीजन कहेंगे हम यहाँ पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये ट्रंक रीजन है आपका। अब इस ट्रंक रीजन से जुड़े हुए हिस्से कौन कौन से हैं आपके, तो 4 एक्सटेंशन है। तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तो 2 हाथ हो गए आपके। यहाँ पे भी आपके ट्रंक रीजन से बाहर की तरफ जुड़े हुए एक और दो, 2 हाथ हो गए आपके यहाँ पे, राइट। उसके बाद में नीचे की तरफ आपके 2 पैर जुड़े हुए हैं, तो बीच में यहाँ पे 1 और 2, ये 2 पैर हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी 1 एंड 2, ये दोनों पैर के एक्सटेंशन हो गए आपके, राइट। और सर का एक्सटेंशन कहाँ पे है, ये हमारा सर है धड़ से ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ, यहाँ पे हमारा सर है धड़ से ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ, बराबर है। अब इनमें जोड़ कितने हैं, हर एक चीज में कितने जोड़ होते हैं यहाँ पे, उनको काउंट करेंगे, उनको देखेंगे यहाँ पे। तो नीचे से शुरू करते हैं ऊपर जाना है, ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन रूल, डायरेक्शन के प्रिंसिपल को हमेशा फॉलो करना है। तो सबसे पहले पैरों का देखेंगे, क्योंकि सबसे नीचे की तरफ पैर आता है। तो पैरों में सबसे नीचे का जोड़ कौन सा है आपका, एंकल जॉइंट है। उसके बाद में नी जॉइंट है, और उसके बाद में ऊपर की तरफ आ जाता है आपका हिप जॉइंट। और ये दोनों पैरों में इसी तरह होता है, ऊपर की तरफ हिप जॉइंट, नीचे की तरफ एंकल जॉइंट्स, बीच में नी जॉइंट, ठीक है। ठीक उसी तरह हाथ पे भी आता है। तो यहाँ पे ट्रंक रीजन से हिप जॉइंट जुड़ा है, यहाँ पे भी ट्रंक रीजन से हिप जॉइंट जुड़ा है। सबसे नीचे की तरफ यहाँ पे आपके एंकल जॉइंट से, यहाँ पे भी एंकल जॉइंट से, यहाँ पे बीच में आपके नी जॉइंट्स आ गए, और ये 2 जो है ये यहाँ पे आ गए आपके नी जॉइंट्स, बराबर है। अब हाथों की तरफ आते हैं, हाथों पे देखेंगे, नीचे से फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो सबसे नीचे कौन सा जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट। ऊपर ट्रंक रीजन से जुड़ा हुआ जो जॉइंट है आपका शोल्डर जॉइंट, और इन दोनों के बीच में कौन सा है आपका एल्बो जॉइंट आ गया, राइट। सेम दोनों हाथों में उसी तरह होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। शरीर हमारा कैसा है, मिरर इमेज में है, बायलैटरल है दोनों तरफ, जैसा राइट में होता है ठीक उसी तरह से लेफ्ट में होता है, कुछ चीजों को छोड़ दिया तो। सो ठीक इसी तरह से हाथ में भी देखेंगे, धड़ से जुड़ा हुआ, ट्रंक से जुड़ा हुआ कौन सा है, शोल्डर है, तो ये हो गए आपके शोल्डर जॉइंट्स हो गए। रिस्ट जॉइंट सबसे नीचे की तरफ, तो हाथों के करस्पॉन्डर्स पे सबसे नीचे की तरफ रिस्ट जॉइंट आ गए, और उन दोनों के बीच में यहाँ पे आ गया आपका एल्बो जॉइंट्स, तो यहाँ पे आ गई है आपके दोनों एल्बो जॉइंट्स, बराबर है। तो हाथों पैरों पे देखिए हमने कितने कितने जोड़ थे, यहाँ पे 3 3 जोड़ थे यहाँ पे। हाथों पैरों पे 3 जोड़ थे। सर के इसमें कितने जोड़ हैं हमारे, आपके हेड के एक्सटेंशन में कितने जोड़ हैं, आप थंब में देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे सिर्फ 2 जॉइंट्स दिखेंगे, एक नीचे का जॉइंट है, एक ऊपर का जॉइंट है। तो देयर आर ओनली 2 जॉइंट्स इन योर थंब, देयर आर ओनली 2 जॉइंट्स इन योर थंब। अब इन्हीं को शरीर में कैसे देखते हैं,
एक जो ट्रंक रीजन से हमारा गला जहां पे जुड़ा हुआ है, ये हो गया आपका फर्स्ट जॉइंट। और दूसरा जॉइंट कहाँ पे है, जहां पे आपका सर आपके गले से या आपके नेक से जुड़ा हुआ है, ये हो गया आपका सेकंड जॉइंट। ठीक है, ये क्लासेस लाइव है, लोग यहाँ पे आपको लाइव भी देख रहे हैं। सो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप ज्वाइन होते हैं ध्यान रखिएगा कि आपके कैमराज या मोबाइल माइक्स चालू ना हो, अदरवाइज आप विद इन सेकेंड्स आप सारे लोगों के सामने वहां पे होंगे। और इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल है, मैं यहाँ से बार बार नहीं बंद कर पाऊंगा। ठीक है, कुछ लोग हैं बार बार ओपन हो रहे हैं, आप स्क्रीन पे भी दिखते हो, आप सिर्फ अपने आप को नहीं दिखते हो। तो अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अभी मैंने देखा भी नहीं कितने पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, कहाँ गया हमारा। सो यहीं पे अभी 73 पार्टिसिपेंट्स हैं। हमारे कलीग्स को और हमको छोड़ दिया तो 70 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पे पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए होंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, एक धड़ से नेक जुड़ा हुआ है, दूसरा हेड से नेक जुड़ा हुआ है। सो दो जॉइंट्स मिल गए आपको यहाँ पे। ठीक है, अंगूठे पे भी दो जॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ पे भी दो जॉइंट्स मिलते हैं। देखिए ये कितनी इंटरेस्टिंग सिमिलरिटीज है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो लोग नए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम इन सारी चीजों को देख रहे हैं, आपने आज तक अपने हाथों पैरों को इतने करीब से नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था। मैंने भी जब फर्स्ट डे सीखना स्टार्ट किया था तब मुझे पता चला था, अरे हाँ ये तो बिल्कुल मेरे शरीर के जैसा है, ये बिल्कुल मेरे हाथों के जैसे। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अपने दो फिंगर्स को नीचे बेंड ही, टच ही नहीं कर सकता जब तक मैं बीच की दो उंगलियों को झुकाऊं नहीं। मैं किसी भी चीज को सामने की तरफ ही पकड़ता हूँ, मेरा हाथ उल्टा किसी चीज को ग्रैब कर ही नहीं सकता। मैं कैसे भी खड़े हो जाऊं, मेरे हाथ की एक ही डायरेक्शन होती है, मेरे बॉडी में होने वाले ब्लड सर्कुलेशन की एक ही डायरेक्शन होती है। मैं जो कुछ खाता हूँ उसकी भी अपनी एक डायरेक्शन होती है, सांस लेने की एक डायरेक्शन होते हैं, इसके भी अपने एक डायरेक्शन है, शरीर के चलने की अपनी एक डायरेक्शन है, हाथों को इस्तेमाल करने की अपनी एक डायरेक्शन है। ये सारी चीजें एक दूसरे से यहाँ पे इतनी परफेक्टली मैच होती है कि आप इसको माने बगैर रह नहीं सकते कि हमने आज तक अपने शरीर के बारे में कभी देखा ही नहीं था। विद इन 40 डेज आपको अपने शरीर के बारे में इतनी सारी चीजें पता चलती हैं, इतनी सारी चीजें पता चलती हैं कि आपके शरीर पे आने वाला एक छोटा सा फोड़ा भी क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। सो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ नंबर्स ऑफ जॉइंट। सो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ नंबर ऑफ जॉइंट्स, ये हो गया आपका यहाँ पे। राइट, आई होप सो आप सब लोग यहाँ पे साथ में चल रहे हैं तो समझ रहे होंगे कैसे है यहाँ पे ये। चलिए इसको क्लियर ऑल कर देते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब अगला वाला यहाँ पे क्या देखा था हमने, सेगमेंट्स देखे थे, दो हिस्सों के बीच के हिस्से, दो जॉइंट्स के बीच के हिस्से। इस पे प्रैक्टिकल में मैं वापस आऊंगा, क्योंकि कल मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि शरीर पे एक छोटी सी जगह पे कहीं पे पेन हो रहा हो तो आप स्पेसिफिकली वहां तक कैसे पहुंचेंगे, ये चीज भी हम वहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, यही थी सिमिलरिटी ऑफ सेगमेंट्स। क्या होता है, सेगमेंट्स क्या होती हैं, दो जॉइंट्स के बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम सेगमेंट्स कहते हैं। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा पानी पी लूं, 1 घंटा हो गया बोल रहे हैं ना, मुंह सूख गया थोड़ा। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स। सेगमेंट्स क्या होता है, जॉइंट्स की ट्रीटमेंट देख ली हमने, रिस्ट जॉइंट की कहाँ ट्रीटमेंट होगी मुझे पता चल गया, एल्बो जॉइंट की कहाँ होगी मुझे पता चल गया, शोल्डर जॉइंट की कहाँ होगी मुझे पता चल गया। लेकिन इसके बीच के जो हिस्से हैं, इसके बीच के जो हिस्से, मेरा अपर आर्म हो गया, मेरा बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, मेरे शोल्डर्स के आगे पीछे के हिस्से हो गए, उसके ऊपर के या उसके नीचे के हिस्से हो गए, गर्दन की तरफ जाने वाला हिस्सा हो गया, मेरे फोर आर्म्स का हिस्सा हो गया, यहाँ पे फ्रंट के मसल्स हो गए, बैक के मसल्स हो गए, मेरे फिंगर्स में अगर पेन हो, मेरे पाम में ही पेन हो, तो ये सारी चीजें कहाँ करनी है। मेरे थाइस में कुछ इशू है, कहाँ आता है थाइस, आपके हिप जॉइंट और नी जॉइंट के बीच में आता है। बराबर है, ये सारी चीजें यहाँ पे ड्रॉ भी करते हुए चलते हैं, ताकि ये आपको यहाँ पे दिखते रहे, समझते रहे।
सेगमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है लोग काफी जगह कुछ सीख लेते हैं लेकिन कहीं कहीं फंस जाते हैं। और सबसे ज्यादा मैंने फंसते हुए लोगों को देखा है सेगमेंट्स के अंदर। लोगों को पता ही नहीं होता थाइस में पेन हो रहा है, ट्रीटमेंट कहाँ करनी है। अब इसके कुछ सिंपल से तरीके हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, अभी यहाँ पे भी देखेंगे। नंबर्स आपके हट गए थे इसलिए यहाँ पे दोनों नंबर्स डाल दिए हैं। ऊपर वाला नंबर एयू एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी का है, नीचे का भी नंबर जो हमारी कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे तृप्ति मैडम, उनका नंबर है ये। तो इस पे व्हाट्सअप भी कीजिएगा, अभी कॉल्स करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इस पे व्हाट्सअप कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आपको वहाँ पे इन डिटेल में मिल जाएगी, उसको देखिए पढ़िए। आफ्टर दैट, क्योंकि बहुत बार होता है और बहुत मजेदार चीजें होती है। ठीक है, ये सेगमेंट्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होते रहेगा आप लोगों का। राइट। सो सेगमेंट्स कैसे देखने, नाउ इफ आई एम हैविंग अ पेन इन माय बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, if I am having a pain in my biceps or triceps, so where I am going to treat that thing? So पहले तो देख लीजिए शरीर में कहाँ पे है। तो समझिए मेरे राइट हैंड में है, तो दिस इज माय शोल्डर, दिस इज माय एल्बो, और ये बीच वाला जो हिस्सा है नंबर 8 का, ये जो बीच वाला हिस्सा है, मुझे यहाँ पे पेन है। तो अब ये पोर्शन कहाँ मिलेगा मुझे, इन द सेम वे। तो अब इसको हाथों पे देखेंगे, तो ये हो गया शोल्डर जॉइंट जो पहले लिया था हमने, उसके बाद में ये हो गया आपका एल्बो जॉइंट, और इन दोनों के बीच का ये हिस्सा आ गया नंबर 8। तो ट्रीटमेंट कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। अब इसमें भी आपको देखना होगा पेन कहाँ पे है, अंदर की तरफ है, इन पोर्शन में है जो आपका फेयर वाला एरिया है वहां पे है, या बाहर की तरफ है जो आपका डार्क पोर्शन है वहां पे है। बाहर की तरफ होगा तो हाथों पे ट्रीटमेंट कहाँ होगी, पीछे की तरफ। अंदर की तरफ हो रहा है तो हाथ पे ट्रीटमेंट कहाँ होगी, सामने की तरफ होगी। बराबर है। हम्म? ठीक इसी तरह से थाइस पे देखेंगे हम, या काप्स पे देखते हैं, बहुत लोगों को काप्स में इशू होता है, थाइस पे काफी कम आते हैं पेशेंट्स। लेकिन काप्स पेन लेके आने वाले पेशेंट, क्रैम्प्स आ रहे हैं, काप्स में पेन है, पैरों में ताकत नहीं है, खड़े होने पे पैर लड़खड़ा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं है, एनर्जी सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं है, वहां पे ट्रीटमेंट्स होना जरूरी है। तो ऐसे इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे समझिए, अब मेरे राइट पैर में ही देखेंगे या लेफ्ट पैर में देख लेते हैं, व्हाई वी आर गोइंग टू, एक लेफ्ट वाला देखा था, एक राइट वाला देखा, एक लेफ्ट वाला देखा, तो लेफ्ट काप्स में अगर मेरे पेन आ रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, कोई भी चीजें हो रही है, तो उसके लिए क्या किया मैंने, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, इन दोनों के बीच में यहाँ पे होता है ये आपका काप्स का एरिया है। काप्स पूरे होते हैं क्या, नहीं, ऊपर की तरफ आधे इसमें काप्स होते हैं, आधे इतने इसमें ही आपके काप्स के मसल होते हैं, ये वाले हिस्से में। जिन लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मोबाइल पे वगैरह देख रहे होंगे, यू कैन जूम इन योर स्क्रीन। ठीक है, जो क्लास में जुड़े हुए हैं वो जूम कर सकते हैं। यूट्यूब पे जूम होता है या नहीं होता है मुझे नहीं पता, सॉरी, तो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। लेकिन जो लोग जूम मीटिंग ऐप से यहाँ पे जूम पे जुड़े हुए हैं, आप स्क्रीन पे जूम इन कर सकते हैं, मैं जहाँ पे दिखा रहा हूँ वहां पे आप देख सकते हो। तो इस हिस्से का, अब इस सेगमेंट का आधा हिस्सा जो है, इसमें आधे में ऊपर की तरफ आपको काप्स मिलते हैं। मराठी में हम इसे पोटरे कहते हैं, हिंदी में इसको मैं भूल गया इसको क्या कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं काप्स क्या होते हैं, तो पैर के नीचे की तरफ जो मसल्स होते हैं घुटने के नीचे की तरफ, उन्हें हम काप्स कहते हैं। पिंडली बोलते हैं हिंदी हाँ, में। पिंडलियां, राइट 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 राइट, पिंडलियां बोलते हैं। एक्चुअली हो गया है ये कि जरा ज्यादा लोड आ जाता है तो हो जाता है, ऐसी चीजें हम भूल जाते हैं, जब बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हो ना, तो ऐसी चीजें होते रहती है। ठीक है। सो यहाँ पे पिंडलियों में आपके तुमच्या पोटऱ्यांमध्ये आपके इन योर काप्स इफ देयर इज अ पेन, तो ये वो लोकेशन है। अब ये लोकेशन मुझे कहाँ मिलेगा, तो नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच में। सो नी जॉइंट ये है, एंकल जॉइंट आपका यहाँ पे रहा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मतलब यहाँ पे, इस एरिया में आएगा। अब इस एरिया में भी कहाँ पे आएगा, अगर काप्स में ही क्रैम्प्स आ रही है, काप्स में आपको पेन है, काप्स आपके वीक हो रहे हैं, वहां पे मसल से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो उस इसमें फिर यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। कहाँ पे देखा मैंने बताया पे आधे से ऊपर की तरफ, ये वाला काप्स का एरिया है, तो यहाँ पे भी हम आधे से
ऊपर की तरफ जाएंगे, ये वाला होगा आपका काप्स का एरिया, राइट, या ये वाला होगा आपका काप्स का एरिया। नाउ काप्स में भी आपके होता है, एक काप्स का आपका इन पोर्शन में है, अंदर की तरफ आता है पैर के, और दूसरा एक काप्स होता है जो आपके बैक साइड में या बाहर की तरफ है। ठीक है, तो एक इन पोर्शन में है, एक यांग पोर्शन में, एक सफेद वाले हिस्से में है, एक ब्लैक वाले हिस्से में, टैनर वाले हिस्से में, नॉट ब्लैक, टैन वाला हिस्सा, ब्लैक कहना गलत बात है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट कहाँ होगी, तो यहाँ पे होगी ट्रीटमेंट। वहां पे जब आप जिमी से ढूंढो, जिमी भी नहीं है, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच रेखा जी आपकी मदद के लिए। मैं माइक बंद कर देता हूँ, थोड़ा पीछे से कुछ आवाज आ रही थी। सो यहाँ पे हम सिर्फ, आप यहाँ पे सिर्फ प्रेशर दीजिए, एक हल्का सा प्रेशर दो एंड गो फॉर द पॉइंट। आपको जहां पे प्रेस करने पे आपको आराम महसूस हो, जहां पे प्रेस करने पे आपको आराम महसूस हो कि हाँ, यहाँ प्रेस करने पे मुझे कुछ आराम लग रहा है, उसको थोड़ी देर प्रेस एंड होल्ड करके रखिए। कितनी देर के लिए, जस्ट फॉर द 30 सेकेंड्स, जस्ट फॉर द 30 सेकेंड्स के लिए उसको प्रेस करके रखिए, छोड़ दीजिए। नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। किसी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे 30 सेकंड से ज्यादा प्रेशर नहीं करना है। और जब आप टैपिंग्स करते हैं तो टैपिंग्स कितने में होनी चाहिए, टिक टिक वन, ये 1 सेकेंड होता है। टिक टिक वन, 1 सेकेंड हो गया। टिक टिक वन, टिक टिक टू, 2 सेकेंड्स हो गए। ठीक है, तो जब आप किसी पॉइंट पे टैबिंग कर रहे हैं, टैबिंग कैसे करते हैं, टैबिंग के भी क्या फायदे होते हैं, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जब हम टैबिंग कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे, जैसे लंग्स के लिए बताया जा रहा था कि आप यहाँ पे प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे प्रेस होल्ड करके नहीं रखना है, यहाँ पे प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। तो ये प्रेस कितनी देर के लिए करना है और छोड़ना है, ये चीज भी देखेंगे यहाँ पे। वो कितने देर के लिए होता है, 0.8 सेकेंड्स के लिए होता है। 10 मतलब ये आपका टिक टिक कर लो, छोड़ दो, वन नहीं काउंट होना है, वन पे छोड़ देना है, फिर टिक टिक वन छोड़ दो, टिक टिक वन छोड़ दो। ये टैबिंग हो गई, ये स्टिमुलेशन हो गया, ये एक्टिवेशन हो गया, राइट। जब प्रेजेंट होल्ड करके रखते हैं तो उस समय पे आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हो, आप यहाँ पे रिपोर्ट ले रहे हो। हम लोग कराते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स कराते हैं, आप एक्सरे, एमआरआई, सोनोग्राफी, फोटोग्राफी, पता नहीं कौन कौन सी हम रिपोर्ट्स करवाते हैं। इन द सेम वे, जब आप यहाँ पे हल्का सा एक प्रेशर देते हो और आप देखते हो कि अब ठीक लग रहा है, कि विद इन 30 सेकेंड्स आपको पता चल जाएगा। नहीं होगा, थोड़ा सा लेफ्ट राइट जाना है, बहुत नहीं जाना है, थोड़ा सा, एक माइक्रो मिलीमीटर इधर उधर करके देखिए, पेशेंट आपको बताएगा हाँ मुझे आराम लग रहा है। उसके चेहरे पे उस समय जो आश्चर्य होगा और आपके चेहरे पे उस समय जो आश्चर्य होगा, तब ये जाके ये क्लास सफल होगी। बराबर है। सो ये हो गया कि आप उस पर्टिकुलर सेगमेंट तक कैसे पहुंचे। तो दिस इज अ लॉ ऑफ सेगमेंट्स ऑल्सो। तो सेगमेंट्स को भी आप यहाँ पे काउंट करते हैं, राइट। तो सेगमेंट्स को कैसे लॉ देखा जाता है, कैसे काउंट किया जाता है, वो भी देखा हमने। अब इन सेगमेंट्स को भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, पता नहीं ये हर बार हटाने के चक्कर में चले जाने दिए, काफी समय लगेगा इसमें। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट लॉ, नंबर ऑफ सेगमेंट्स का। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे लॉज खत्म हो जाते हैं। यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं किस चीज को देखने के लिए, तो आपके ऑर्गन्स कहाँ होते हैं, पॉइंट्स कहाँ लोकेट किए जाते हैं, उन सारी चीजों को देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था, कल मैंने चर्चा की थी इस बारे में, कि गूगल पे जाइए, एक अच्छी सी इमेज जो आपको पसंद हो, यहाँ पे वो इमेजेस लगाई हैं जो मुझे पसंद है, आप वहां से वो आपको जो पसंद हो, लेकिन जो सही होनी चाहिए। आपको पसंद है इसलिए कोई भी नहीं लेनी जिसमें ज्यादा से ज्यादा डायग्राम सही ज्यादा दिखाए गए हों। ऐसी कोई भी किसी भी मीडिया साइट से आप ले सकते हैं। मीडिया साइट्स पे नॉर्मली सारी अच्छी ओरिजिनल और ज्यादा सटीक इमेजेस होती हैं। ठीक है, तो वैसी इमेजेस लीजिए और अपनी इमेज आप डाउनलोड करके आप उस पर स्टडी कीजिए कि कहाँ पे कौन से ऑर्गन्स आते हैं। एट दिस स्टेज वी जस्ट हैव टू नो दैट, हमें सिर्फ इतना समझना है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ आता है। दिस इज जस्ट लाइक योर कॉलोनी, दिस इज जस्ट लाइक योर सोसाइटी। यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है चेयरमैन कहाँ रहता है, सेक्रेटरीज कहाँ रहते हैं, वॉचमैन कहाँ है,
एंट्रेंस कहाँ है, एग्जिट कहाँ है। तो दैट्स इट, बस इसको उसी तरह से समझ लेना है, किसके बगल में कौन है, किसके ऊपर कौन है, किसके नीचे कौन है। हम्म? हर ऑर्गन के नेबर ऑर्गन्स कौन है, ये चीजें सिर्फ आपको यहाँ पे देख लेनी है, बहुत आसान होती है। और फिर ये और आसानी से आप देख पाएंगे या समझ पाएंगे कि ये यहाँ पे हम इसको शरीर पे किस तरह से देखते हैं। फिर इसको और आसानी से हम समझ पाएंगे कि इसको हम शरीर पे कैसे देखते हैं, कैसे हम इनको लोकेट करेंगे और किस तरह से हम यहाँ पे इनके सहायता से ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट के एरियाज देखने हैं ना हमको, वही समझना है, तो वो कैसे करेंगे उस चीज को यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? 1.5 घंटा हो गया कंटिन्यूस क्लास चालू है। अगर वैसा कुछ हो आप लोग बता सकते हैं, बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेने ही वाले हैं हम, बस इतना खत्म कर दूं मैं, फिर उसके बाद में हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। माइक्स बंद रखिए। J5S, प्लीज म्यूट योर माइक। देखिए आप लोग, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, हो जाता है गलती से, लेकिन जैसे हम ज्वाइन होते हैं प्लीज उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे देश विदेश से लोग आके बैठे हुए हैं और हम उनको नहीं बताना चाहते कि हम लोग इंडियंस यूं ही बदनाम नहीं है। राइट। सो कल हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने हमने चेहरे का एरिया देखा था। अब यहाँ पे थोड़ा जूम इन मैं करूंगा। यहाँ पे हमने चेहरे का हिस्सा देखा था, किस तरह से चेहरे के हिस्से पे आप ट्रीटमेंट करते हैं, इस तरह से यहाँ पे चेहरे के हिस्से पे आप ट्रीटमेंट करते हैं। और चेहरे के हिस्से पे जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वहां पे हम अलग अलग सेगमेंट्स कैसे करते हैं, इसको हमने यहाँ पे देखा था। बराबर है। तो वो एक छोटा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इस इमेज को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अपने से सारे लोग कल थे यहाँ पे, तो इस इमेज को हम ऐसे ही रहने देंगे। जिनको सीधे इमेज के साथ देखना है, कल वाली इमेज वहां पे है, गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे कल के क्लासेस देखिए, वहाँ पे दोनों मैंने अलग अलग डाली हुई है। एक रूल्स रेगुलेशंस क्या है उसके लिए, प्रिंसिपल्स ऑफ सुजोग एक्यूप्रेशर वो डाला हुआ है। दूसरा है आपका द प्रैक्टिकल क्लास करके, तो उसमें हमने चेहरे के सारे पॉइंट्स देखे थे। क्या देखा था हमने, हमारा चेहरा कैसा है, कितने फिंगर्स का है आपका चेहरा, हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर, आपके चेहरे की लेंथ कितनी है, आपके घर में कि छोटे बच्चे के चेहरे की लेंथ कितनी है, आपके दादाजी के चेहरे की लेंथ कितनी है, 12 फिंगर्स। राइट, 12 फिंगर्स, किसकी फिंगर्स, किसकी 12 फिंगर्स होंगी, जिसके भी चेहरे का डिस्टेंस मेजरमेंट करना है उसके ही हाथों की फिंगर्स को यूज करना होगा आपको। राइट, सो जिसके भी, राइट, डॉक्टर रूपक, राइट सर। सो self fingers, you have to use your fingers to measure the distance of your fingers। ठीक है, और whoever जिसके भी चेहरे का हम वहां पे मेजरमेंट कर रहे हैं, ले रहे हैं, हमें उसको उसी तरह नापना होगा। और ये क्या बताता है, आप यहाँ बैठे हो, आप लंदन में हो, आप कुवैत में हो, आप कहीं पे भी बैठे हो, आप सब लोग एक जैसे ही हो। ठीक है, आपके पीछे जो टैग्स लगे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब एक जैसे ही है। बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, और नाना पाटेकर का डायलॉग है ना उसके मूवी का, ये लोग हिंदू का ये इसका मिक्स कर दिया, बताओ डिफरेंस क्या है। सो देयर आर नो डिफरेंसेस, और ये डिफरेंसेस अब आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके लिए अब नाना पाटेकर जैसे उंगली को चटनी करने की जरूरत नहीं है, खून निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई एक सिंपल सा तरीका है, देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग, हाउ वी आर एक दूसरे के साथ हम कैसे सिमिलर है, कैसे ये है। तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ 12 फिंगर्स से इसको नाप लेना है। कैसे नापेंगे, सबसे पहले नीचे हाथ रखना है, पहली 4 फिंगर्स आएंगी आपके कहाँ तक आएंगी, आपके नोज के ठीक नीचे तक आती है। बराबर है। आफ्टर दैट नेक्स्ट 4 फिंगर्स आएंगी आपके नाक से लेके आपके आईब्रोज तक आएंगे। उसके बाद की 4 फिंगर्स आएंगी, जहां पे आपकी चौथी फिंगर आती है बराबर, ये जो है ये आपकी हेयर लाइन होती है। ठीक है, ये जो है ये आपकी हेयर लाइन होती है, थोड़ी बालों के अंदर होगी, डिपेंड होता है आपके बाल कैसे हैं, कितने बड़े हैं। जिनके नहीं होंगे उनको आसानी से मिल जाएगी, जिनके हैं ऐसा लगेगा कि आपकी उंगलियां थोड़ी बालों पे जा रही, लेकिन वो सही है, आपका चेहरा वहां तक होता है। बराबर है।
ठीक है, शिल्पा जी आपका माइक बंद किया था मैंने, प्लीज बंद रहने दीजिए। फिलिप्स प्लीज, प्लीज कीप योर माइक ऑफ, थैंक यू सो मच। प्लीज कीप योर माइक्स ऑफ शिल्पा जी, मैं यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ, आप चालू कर दे रही है, थैंक यू सो मच। मैंने बंद किया है, वापस आपने चालू कर दिया। आपको कुछ कहना है या गलती से हो रहा है पता नहीं, आप ही बंद कीजिए, मैं नहीं करूंगा। अब इसके क्या करेंगे, हम तीन हिस्से करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा, पहले हिस्से में क्या किया, पहले नीचे वाले हिस्से में हमने देखा हमारा मुंह आ रहा है, हमारे दांत आ रहे हैं, हमारे जीभ आ रही, मुंह का एरिया आ रहा है। काफी कल आप में से काफी सारे लोगों ने कल पूछा था कि अगर माउथ सोर हुआ है, छोटे बच्चों में माउथ सोर हुआ है तो ट्रीटमेंट क्या होगी। तो छोटे बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग हो, माउथ सोर का पहले सबसे पहले रीजन जानना समझना जरूरी है। जब आपके स्टमक में गड़बड़ी होगी, किसी भी बीमारी की आप जब ट्रीटमेंट करते हैं ना, आप लोग एक सेंटेंस में पूछ लेते हैं सर इसका क्या, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता बताना। जब आप सीखेंगे तब पता चलेगा, आपको रीजन ढूंढना होगा, बराबर है। नहीं तो हम सिर्फ स्माइल लगा के या कैलाश जीवन लगा के भी माउथ सोर को ठीक कर सकते हैं। कभी कभार हो जाए गलती से, तो इसका कारण होता है आपके खान पीन में हुई गड़बड़ी, जिसकी वजह से आपके स्टमक में वहां पे हीट बढ़ गई है। तो ड्यू टू हीट रेज हो गई है, एसिडिटी बढ़ गई है, तो उन वजह से, तो स्टमक की वजह से मुंह में छाले आते हैं। सो यू हैव टू ट्रीट स्टमक ऑल्सो एंड देन यू हैव टू ट्रीट माउथ ऑल्सो। तो आज हम देखेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि आपके जितने भी सवालों के जवाब होंगे मैं लास्ट के दिन दूंगा आपको। अगर मैं कल ही कह देता आपको स्टमक पे ग्रीन कलर लगा लो, समझ में नहीं आता कहाँ लगाना है, राइट। तो सारी चीजों को हम देखेंगे। तो पहले इसमें क्या आ जाता है, आपका मुंह आ गया, दांत आ गया, गाल आ गए, ओठ आ गए, जीभ आ गई, अंदर का गले का हिस्सा आ गया पूरा का पूरा। तो ये सारे चीजें पहले हिस्से में आ गई। सेकंड जो बीच वाला हिस्सा, इसमें क्या क्या आ गया, आपके दो आंखें आ गई, दो नोज आ गए, दो नोज होल्स होते हैं, नाक एक होता है, नोज होल्स दो होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट का, दो दो नोज होल्स आ गए, दो ईयर्स आ गए, दो कान आ गए। ठीक इसी से बगल में जाएंगे तो यहाँ पे कान मिलेंगे आपको, बराबर है। वो दोनों चीजें यहाँ पे आ गई आपकी। आफ्टर दैट ऊपर वाले हिस्से में क्या आता है, ये ब्रेन का हिस्सा आ जाता है, ये फ्रंटल ब्रेन आ जाता है आपका, दिमाग का, सर का सामने का हिस्सा यहाँ पे आ गया, फ्रंट साइड ऑफ द हेड आ गया, साइड्स ऑफ द हेड आ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब जब अंगूठे पे आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, मैंने क्या बताया था, देर इज अ वेरी सिंपल वे, बहुत ही एक आसान सा तरीका है कि आपको वहां पे सिर्फ नोज कहाँ पे है ये देखना है। कैसे दिखता है, सब लोग अपने अंगूठे की तरफ ध्यान से देखिए, ऊपर वाले हिस्से में कहाँ पे देखना है आपको, इस ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे देखना है, अंगूठे पे। अपने अंगूठे पे ध्यान से देखिए, थोड़ा उसको सीधा रखिए, थोड़ा उसको आड़ा कीजिए, टेढ़ा कीजिए। आप एक लोकेशन पे आप देखेंगे, जब आप उसको साइड लोकेशन से देखेंगे थोड़ा टेढ़ा रखना है। जैसे आप इंडियन करेंसीज पे, जैसे आप इंडियन करेंसीज पे आप जब नोट को टेढ़ा करते हैं, उस करेंसी को टेढ़ा करते हैं, आप वहां पे नंबर्स देख पाते हैं कि ये 2000 का है, 500 का है, 100 का है, 200 का। इन दैट सेम वे कीप योर थंब लाइक इन द सेम पोजीशन। आपको उस अंगूठे को सेम उसी टेढ़े वाले पोजीशन में रखना है, ठीक है। आई डोंट नो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेकिन आपको इस टेढ़े पोजीशन में उसको रखना है। शायद कोई यहाँ पे इंजीनियर्स हो जो पढ़े हो, वो बता सकते हैं। तो जस्ट इसको थोड़ा सा स्लाइटली इसको टेढ़ा रखना है, और आप देखोगे बराबर आपको वहां पे बीचों बीच एक उभार दिखेगा, जैसे आपके चेहरे पे है। अगर मैं अपने चेहरे पे एक जोर से पंच मारूं, या आप किसी के चेहरे पे आप जोर से एक थप्पड़ मारेंगे, तो पहले सबसे पहले कहाँ टकराएगा, नाक से टकराएगा, नाक पे जाके ये सबसे पहले टकराएगा, बराबर है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आपको एक उभार दिखाई देता है। ये उभार किस चीज के लिए है, ये उभार आपको बताता है कि यहाँ पे आपका नोज का करस्पॉन्डेंस है। या दूसरा सबसे बेहतर तरीका कौन सा है, इसके तीन हिस्से कर लीजिए, ठीक है। स्लैंट पोजीशन देखिए, यहाँ पे बता दिया है, नेहा जी ने बताया है स्लैंट पोजीशन। काफी सारे ऑप्शंस आए हैं यहाँ पे, उसमें से आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं, आपको जो ठीक लगे आप ले लीजिएगा, ठीक है। सो इंक्लाइंड स्लैंड जो भी होंगे वो देख लीजिए। नाउ यहाँ से यहाँ तक के हिस्से का जो हमें डायरेक्टली विजिबल होते हैं, इसके आपको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवीजन करना है। तो एक पार्ट होगा
यहाँ से दूसरा पार्ट होगा, वहां से अरे तीसरा यहाँ पे होगा। ठीक है। हम्म? नीचे वाली थोड़ी टेढ़ी हो गई तो उसको तो इसके क्या करने, तीन हिस्से करने, उसके बाद में एक हिस्सा होगा बराबर बीचों बीच, जो लेफ्ट एंड राइट को दो हिस्सों में करते हुए जाएगा। देखिए, फिर आप इन सबको और एक एक हिस्सों में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो हर एक को मैंने इसको फिर से एक हिस्से में डिवाइड किया, मैंने फिर से इसको एक हिस्से में डिवाइड किया, और मैंने ऊपर वाले को नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे कर रहे हैं तो इसको कर देते हैं। मैंने इसको भी एक हिस्से में डिवाइड किया। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अगर सिर्फ ये लाइन हटा पाऊं तो हट गई। हम्म? ये आ गया आपका टॉप एज। ठीक है। अभी भी थोड़ी ऊपर ही दिख रही है ये। ठीक है, आप समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये आप तक समझ जाए तो काफी होगा। सॉरी, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ इंटरनेट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, थोड़ा सा इंस्टेबल हो गया, उसकी वजह से थोड़ी बीच में इंटर शायद ये हुआ हुआ। अब जैसे मैंने हॉरिजॉन्टली इनके हाफ कर लिए, मैं अब वर्टिकली की भी इनका हाफ करूंगा। वर्टिकली कहाँ से कहाँ तक के लिए हाफ करेंगे हम, कॉर्नर्स जो आपको साइड में दिख रहे हैं, यिन यांग बॉर्डर्स, जहाँ पे आपके कान है, जहाँ पे आपके अंगूठे पे आपको आपकी स्किन दो रंगों में अलग अलग होती दिखती है, एक तरफ टैन है, एक तरफ फेयर वाली, एक तरफ गोरी वाली है, एक तरफ सांवली वाली है, तो बराबर वो वाला जो है वो होता है आपका यिन यांग बॉर्डर। ये वापस मैं अभी दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल्स में। अब इनके बीच से वापस एक एक हिस्सा करना है आपको। ठीक है। हाँ, ये आ गया, इनके बीच से वापस एक एक हिस्सा कर दिया आपने। हम्म? अब आप चाहे तो इस हिस्से की स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप यहाँ पे। आप चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लो, फिर उसको घुमा के आप सीधा कर लेना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको किस तरह से करेंगे उसको देखते हैं। एक मिनट दीजिए, मैं ये काम थोड़ा आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इन चीज़ों को आप अपने नोट्स में भी करके रख सकते हैं। अगर नोट्स में करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे नोट्स में भी इनको करके रख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब इनमें हमने जो डिविजन्स किए हैं, इन डिविजन्स के मदद से आपको इन्हें क्या करना है, ये ज्यादा आसान होते हैं आपको उनको लोकेट करने के लिए। हो सके तो स्टार्टिंग में पहले पेपर्स पे ही करके देखिए, ये ज्यादा सही तरीका होगा। अगर इसको नोटबुक पे या पेपर पे इन डिविजन्स को करके रखेंगे, ये काफी आसान होगा। क्यों? क्योंकि यही चीजें आपको आगे जाके मदद करेगी। जब आप मेरिडियंस देखेंगे, मेरिडियंस सीखेंगे, तो उस समय पे ये आपको और ज्यादा आसान होगा वहां पे इन चीजों को देखना और समझना। हम्म? तो उन पॉइंट्स की जब लोकेशंस आप करोगे तो उस समय पे ये आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है। अब इसी इमेज को थोड़ा सीधा करके देखते हैं ताकि ये आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो सके, इजी टास्क हो जाएगा, तो उसको आराम से कर सकेंगे यहाँ पे। स्क्रीन, इसको मैंने सेट करके रखा था उस तरह से, लेकिन ये आया नहीं है शायद, तो उसको एक बार देख लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। तो चेहरे के तीन हिस्से होते हैं यहाँ पे हमारे।
हमारे चेहरे के जब 3 हिस्से होते हैं, यहाँ पे सबसे नीचे वाले हिस्से में क्या आ गया, आपका मुंह आ गया, ओठ आ गए, आपके दांत आ गए। दांतों की ट्रीटमेंट्स भी कैसे करनी है, कल हमने प्रैक्टिकल उसका किया था, उसमें भी हमने काफी अच्छे तरीके से देखा कि दांतों की ट्रीटमेंट्स यहाँ पे हम किस तरह से करते हैं। बराबर है, ये भी हमने कल वहाँ देखा है, इस चीज को भी हमने वहाँ पे कल देखा है, अंडरस्टैंड किया है किस तरह से आप यहाँ पे दांतों की ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए इसको देखते हैं यहाँ से। देखिए ये फोटो जो है ये अब सही है और आपके सामने सीधे में भी आ गई है। ठीक है, तो ये सही तरीका होता है अंगूठे पे प्लॉटिंग्स करने का, उन पॉइंट्स को वहां पे जब ढूंढते समय हम इन चीजों को करते हैं, तो ये दिस इज द राइट वे हाउ वी, हम कैसे उसमें दो हिस्से करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लोकेशंस कहाँ पे हैं, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं, ये आपके सेंस ऑर्गन्स जो हैं, ये चेहरे के जो सारे ऑर्गन्स हैं, इनके लोकेशंस कहाँ पे है, इसको अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। देखिए नाक कहाँ पे है, बीचों बीच जो आपने हिस्सा किया था, हाँ, जो बीचों बीच आपने हिस्सा किया था उस जगह पे आपको क्या मिलता है, नाक का करस्पॉन्डेंस मिलता है। नाक का करस्पॉन्डेंस कहाँ पे है, ठीक बीच वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे इन दो लाइंस के बीच में यहाँ पे होता है आपका नाक का करस्पॉन्डेंस। बराबर है, तो जब 3 इसमें डिवाइड करोगे आप, तब वहां पे वो जाके आसानी से मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे आ गया नाक का करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब क्या, जहां से नाक से संबंधित, नोज से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, any problems related with your nose, you are going to treat it from this location, from this particular correspondence area. ठीक है, so whenever we are saying that nose correspondence, eyes correspondence, legs correspondence, it means that this is the location from where we are going to treat those organs, those areas in our body, right? तो ये वो वाला हिस्सा हो गया जहां पे आपका नाक आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बगल के जो हिस्से हैं, उसके बगल का जो हिस्सा है उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये वाला नोज आ गया आपका। ये वाला क्या है, ये वाला पूरा यहाँ पे आपका नोज आ गया। ठीक है, इसके ठीक बगल में, आपके नाक के ठीक बगल में आपकी आंखें, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी नाक के ठीक बगल में यहाँ पे आपकी दोनों आंखें आ गई इस स्क्वायर के अंदर। ठीक है, जैसे आपका नाक है ठीक उससे साइड में चले जाएंगे तो यिन यांग बॉर्डर पे यहाँ पे आपके कान आ गए, यिन यांग बॉर्डर पे यहाँ पे आपके कान आ गए। बराबर है, ये हो गया बीच वाला हिस्सा। नीचे वाले हिस्से में क्या है, नीचे वाले हिस्से में मुंह है आपका, माउथ है। कहाँ पे आता है, बराबर जो आपने दो हिस्से किए हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है ये हो गया आपका अपर लिप्स, ये हो गया आपके लोअर लिप्स। ठीक है, लिप्स है ना तो पिंक कलर से दिखाने चाहिए। सो दिस इज योर अपर लिप्स यहाँ पे, ये लोअर लिप्स हो गए यहाँ पे। अब इसी के अंदर क्या आ गया, माउथ भी आ गए, आपके दांत भी आ गए, सारी चीजें यहाँ पे आ गई आपकी। बराबर है, दांतों की ट्रीटमेंट, हाँ, टूथ पेन है, टूथ एक है,
दांतों से रिलेटेड समस्याएं हैं उनकी भी ट्रीटमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए भी एक चीज बताई थी मैंने कि कैसे आप उसको और डीपली जाके और अंदर जाके आप उसको कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो वेरी इजी। ये वाला हिस्सा है आपका अपर टीथ, ये वाला हिस्सा है आपके लोअर टीथ। ठीक है, बीचों बीच एक लाइन कर दी, ये हो गया लेफ्ट साइड राइट साइड। ठीक है, अंदर की तरफ लेफ्ट होगा, बाहर की तरफ राइट। व्हाई? बिकॉज योर दिस इज योर लेफ्ट हैंड। सो लेफ्ट हैंड पे इनर पोर्शन जो होगा वो लेफ्ट वाला होगा। तो यहाँ पे इनर पोर्शन कौन सा है? यहाँ पे ये वाला जो है ये आपका इनर पोर्शन है, दिस इज लेफ्ट वन। और बाहर का जो है वो राइट साइड हो गया। यहाँ पे भी आपको हाथ के पोजीशन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हाउ यू आर गोइंग टू होल्ड योर हैंड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? अब फिर से इसमें डिविजन्स हो गए ना। यहाँ पे क्या हो गए? 4 डिविजन्स मिल गए मुझे। यहाँ पे 4 अलग अलग डिवीजन मिल गए, राइट? राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर। ठीक है, अब कौन से दांत में पेन है, आपकी किस दांत में पेन है, यू हैव टू काउंट दैट टीथ। आपको वो दांत काउंट करना होगा। कैसे काउंट करेंगे? फ्रंट से कौन सा नंबर है या बैक से कौन सा नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कल मैंने कहा था कि मेरे लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, हाँ, मेरा पीछे से दूसरा दांत दुख रहा है, मतलब मेरा विजडम टूथ जो है, लेकिन पीछे से दूसरा, फ्रॉम बिहाइंड सेकेंड वन। सो बैक साइड से काउंट करूंगा मैं, सेकेंड वन आएगा, तो वो मेरा पेनफुल हो रहा है। मैंने बताया भी है आपको, मैं यहाँ पे लेक्चर्स में हूँ, फोन आपके सामने है। अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ और फिर अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो ये गड़बड़ होगी, राइट? तो इसके लिए फिर मुझे इसको डालना पड़ता है फ्लाइट मोड पे, जो मैं नहीं करना चाहता क्योंकि काफी बार काफी इमरजेंसी कॉल्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको फ्लाइट मोड पे नहीं डालूंगा, लेकिन प्लीज जब क्लास में है आप मेरे सामने बैठे हैं तो कॉल मत कीजिए। सो अब इसके क्या करेंगे? 2 हिस्से होंगे ना। अब ऊपर के जो आपके दांत है उनके भी 2 हिस्से होते हैं, 4 फ्रंट के होते हैं, 4 बैक के होते हैं। तो मैं इसमें भी 2 हिस्से कर दूंगा, मैं इसमें भी 2 हिस्से कर दूंगा। 4 सामने के, 4 पीछे के आ गए, राइट? अब मेरा कौन सा है? मेरा लेफ्ट साइड के अपर वाला बैक साइड से सेकंड है। तो अब मैं कहाँ पे यहाँ पे जाऊंगा? फर्स्ट मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा। तो लेफ्ट साइड कहाँ है उसको देखना है। तो लेफ्ट साइड का ऊपर का, मतलब कौन सा एरिया हो गया? ये वाला एरिया हो गया, राइट? ये हो गया लेफ्ट साइड, और ये लेफ्ट साइड का ऊपर का पीछे का हिस्सा यहाँ पे आया। सर्कल काफी बड़ा हो गया, ये यहाँ पे होगा। आप लोग चाहे तो जूम इन कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इतने हिस्से में मेरे 4 दांत आ रहे हैं, इतने हिस्से में मेरे 4 दांत आ रहे हैं। उसमें से मुझे कौन सा करना है? पीछे से चौथा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ विद द हेल्प ऑफ सिंगल डॉट्स, मैं एक सिर्फ डॉट डॉट करते हुए जाऊंगा और मैं देखूंगा कि वो कहाँ पे आता है। तो मैं क्या करूंगा? यू कैन ट्रीट विद ब्लैक कलर ऑल्सो, अदरवाइज यू कैन यूज सीड्स ऑल्सो। ठीक है, या आप मैग्नेट यूज कर सकते हो, यू कैन यूज अ स्टार मैग्नेट या कोई भी दूसरा मैग्नेट यूज कर सकते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे। तो ये एक एक की जगह छोड़ दी मैंने, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो ये 4 यहाँ पे बैठेंगे। देखिए मैं पॉइंट्स भी नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी कम जगह। तो लिटरली ऑन द जस्ट ऑन द टिप ऑफ योर पेन और योर जिमी जो भी होगा, तो एक छोटे से हिस्से में ये 4 पॉइंट्स आएंगे। सो जस्ट 1 2 3 4 4 पॉइंट्स देने हैं आपको। उसमें से पीछे से दूसरा गिनना है एंड वहां पे हल्का सा दबाव दीजिए, स्लाइटली प्रेस करना है वहां पे, बहुत जोर से नहीं, हल्का सा दबाव दीजिए। इफ योर लोकेशन इज राइट एंड इफ देयर इज अ पेन, पेशेंट इज हैविंग पेन, और उसको कैलकुलेट करते हुए आपने सही पॉइंट का सिलेक्शन किया है, आपने राइट पॉइंट का सिलेक्शन किया है और आपने राइट तरीके से आप वहां तक पहुंचे हो। जैसे ही आप वहां प्रेस करोगे, एक मेथी का दाना लगाओगे या एक ब्लैक डॉट लगा दोगे, यू विल सी दैट कि सामने से व्यक्ति बताएगा, पेशेंट आपको बताएगा, नाउ आई एम फीलिंग गुड, देयर इज नो पेन। और ये विद इन अ सेकेंड्स होता है, इतना फास्ट काम करता है एक्यूप्रेशर।
पेन को तुरंत रोक देता है, इतना फास्ट काम करता है एक्यूप्रेशर, तो डेफिनेटली बाकी की चीजों में भी काफी ये करेगा। बराबर है। ठीक इसी तरह से बाकी की सारी चीजों की ट्रीटमेंट होंगी। अब यहीं पे माउथ सोर हुआ है, यहीं पे करेंगे। ओठों से संबंधित समस्या है, यहीं पे करेंगे। टंग से रिलेटेड कोई इशू है, यहीं पे होगा। लिप्स का यहीं पे होगा। माउथ सोर हुआ है, यहीं पे ट्रीटमेंट होगी। बराबर है। कल मैंने बताया था आपको क्या करना है। दो कलर्स हमेशा याद रखिए, जब आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे, देयर आर ओनली टू कलर्स, इनको समझ लीजिए। एक ब्लैक होता है, एक रेड होता है। जब भी आपको किसी चीज को शांत करना है, सिडेशन करना है, कम करना है, डिफिशियंट करना है, कम करना है, सिडेशन करना है, शांत करना है, यूनिवर्सली ये दो कलर है, यू कैन यूज अ ब्लैक कलर। और जब आपको एनर्जी को बढ़ाना है, रेज अप करना है, पुट अप करना है, टोन करना है, एक्सेस करना है, तो इन दैट कंडीशन आपको वहां पे रेड कलर यूज करना है। तो ये दो यूनिवर्सली है, आप यूज कर सकते हो इजीली, कहीं पे भी अवेलेबल में हो जाते हैं और इससे काफी आराम मिलता है। लेकिन बिफोर यूजिंग देम अच्छे से समझ लीजिए कि इसको किस तरह से किया गया है। ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया आपका। ये इतना हमने कल तक देखा था। ठीक है। इसी को हमने कल जो देखा था उसी को हमने आज और थोड़े अलग तरीके से, थोड़ा और बेहतर तरीके से देखा। आई होप सो, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे किस तरह से आप लोकेशन तक पहुंचते हैं। अब समझिए, मेरे गाल में यहाँ पे दर्द हो रहा है, आपको वीडियो दिख रहा है मेरा, मेरे गाल में यहाँ पे दर्द हो रहा है, या मेरे जॉर लॉक में पेन है। अब मेरा जॉर लॉक कहाँ आता है? मेरा जॉर लॉक ओपन करते बंद करते समय यहाँ पे पेन फील हो रहा है। कहाँ पे आ रहा है जॉर लॉक मेरा? मेरे कान से मेरे ओठों के बीच में आ रहा है जॉर लॉक। कान से ओठों के बीच में, बराबर हाफ पे यहाँ पे जॉ लॉक आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जॉ लॉक कैसे देखूंगा? ठीक उसी तरह से देखूंगा। मेरे कान से मेरे दांतों के या ओठों के ठीक बीच का हिस्सा जॉ लॉक का होगा। तो कहाँ पे आ गया है जॉ लॉक? यहाँ पे आ गया है। सो ये वो पॉइंट हो गया। अगर वहां से थोड़ा ऊपर आंखों के नीचे और चिन की तरफ यहाँ पे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, सॉरी चिन यहाँ हो गई, यहाँ पे अगर गालों पे कोई प्रॉब्लम है आपको, यहाँ पे कोई इशू है आपको, यहाँ पे कोई इशू है, तो उस हिसाब से सिर्फ आपको देखना है कि किस प्रोपोर्शन में आ रहा है। दैट पेन इज ऑन योर फेस, ऑन विच प्रोपोर्शन। या सर पे दर्द है, सर के बीचों बीच दर्द हो रहा है, कौन सा लोकेशन होगा? ये वाला लोकेशन होगा। राइट साइड ऑफ हेड में पेन हो रहा है, ये वाला लोकेशन है। लेफ्ट साइड ऑफ हेड में पेन हो रहा है, ये वाला लोकेशन है। सो जस्ट आपको उसको देखना है और वहां पे एक हल्का सा दबाव देना है, जिमी के माध्यम से, सीट के माध्यम से, कैसे भी आप वहां पे पहुंच गए। ठीक है। जस्ट इन प्रोपोर्शंस को याद रखिए, इन प्रोपोर्शंस को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। तो भटकते बैठने की जरूरत नहीं है। बट यू आर टचिंग द राइट साइड ऑफ, या ये क्यों है? नहीं 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 नहीं, आई एम टचिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द, ये इसको, ये लेफ्ट हैंड पे है। ये भी आगे आएगा, जब आप प्राइमरी सेकेंडरी समझ लोगे तब आपको समझेगा। हम कौन सा थंब देख रहे हैं? हम लेफ्ट हैंड का थंब देख रहे हैं। राइट। लेफ्ट हैंड का थंब देख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड पे जो इनर सेक्शन होगा इसका, वो लेफ्ट साइड का होगा। लेट मी शो यू, वो इस चीज पे भी आएंगे, इस सवाल का भी आपका जवाब आपको मिलेगा। हम्म? ये बाहर का जो है ये राइट साइड है, दिस इज अ राइट साइड, दिस वन इज अ लेफ्ट साइड। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड पे इनर पोर्शन लेफ्ट होगा। अगर ये राइट हैंड होता, अगर ये राइट हैंड होता तो ये लेफ्ट साइड होती और अंदर वाला राइट साइड होता। ठीक है। इसको हम कहते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी करस्पॉन्डेंसेस। ये भी आगे हम देखेंगे, ये भी इसमें से एक रूल्स रेगुलेशंस में से है। इसको भी आज हम आगे देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। हम्म? चलिए अब देखते हैं हम लोग। 4 बजने वाले हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम लोग वापिस आएंगे। वी विल बी बैक ऑन 4:30, 4:30 बजे वापस आते हैं। और फिर उसके बाद में, या एक 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, 4:15 बजे, 4:15 पे हम लोग वापस आएंगे। ठीक है। तो आप तब तक के लिए यहीं पे रुक सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
अदरवाइज काफ़ी लोग अंदर बाहर करने में ही काफ़ी समय हो जाता है। सो देयर विल बी अ 15 मिनट्स ब्रेक। थोड़ा-सा आप लोग साँस ले लीजिए, थोड़ा-सा चल फिर लीजिए। चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। ज़्यादा देर तक एक जगह बैठ के काम करेंगे, आपकी स्प्लीन में गड़बड़ हो जाएगा। स्प्लीन में गड़बड़ मतलब आगे काफ़ी सारी चीज़ों में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है? तो इसको यहाँ पे हम रिकॉर्ड